बोल। हरे कृष्णा। हाँ अच्छा ठीक है। तो 10वें स्कंद का जो 90 अध्याय में भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र है, तो एक एक अध्याय के संबंध में मैं बताता जाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। जो पहला अध्याय है इसमें कंस वध विषय पूर्ववाक, कंस वध के विषय में पहले से ही वार्ता होती है। तो इसमें क्या है कि पहले अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से विशेष जिज्ञासा करते हैं कि आपने जो है सूर्य वंश का भी वर्णन किया, चंद्र वंश का भी वर्णन किया, और भगवान कृष्ण के जो है जीवन चरित्र की कई बातें आपने बतलाई, तो उनमें मेरे कई संदेह हैं। तो परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र में कई प्रकार के संदेह प्रकट किए और ये कहा सुखदेव गोस्वामी से कि आप जो है मुझे श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का जो है प्रत्येक वर्णन कीजिए, प्रत्येक चरित्र का वर्णन कीजिए, जो आपने बताया हो पहले से वो भी, और जो नहीं बताया हो वो भी वर्णन कीजिए। तो चूँकि सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र पूछा और परीक्षित महाराज की आयु ज़्यादा नहीं रह गई, 7 दिन की थी, तो 3 दिन या 4 दिन तो अभी हो चुके हैं, अब केवल जो है 3 या 4 दिन और बाकी बचा। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के जो है जीवन चरित्र का जो है विस्तार में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण वर्णन करना है तो फिर संक्षिप्त ही वर्णन उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सभी उसमें लीलाएं शामिल करना है। तो उसमें फिर सबसे पहले ये बताया जाता है कि भगवान ने जो है जब देखा अपने धाम में है भगवान श्री कृष्ण, और जब देखते हैं कि कंस के बहुत अत्याचार हो रहे हैं मथुरा में, तो योग माया को आदेश देते हैं, योग माया को आदेश देते हैं कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम, यह देवी तुम ब्रज में जाओ और गोप और गोपियों से सुशोभित जो ब्रज है वहाँ पर जाओ हैं। और ये कहा कि जो देवकी के गर्भ में मेरा जो है धाम है, यानी शेष धाम, शेष जी हैं, उनको खींच करके जो है आप रोहिणी के गर्भ में आप जो है प्रवेश कराओ, और फिर यशोदा के गर्भ से तुम भी जन्म लेना। जिस समय मैं जन्म लूँगा देवकी के 8वें गर्भ से, तो तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और योग माया जो है भगवान की परिक्रमा करके भगवान के आदेश के अनुसार सब कार्य करती है। और फिर ये वर्णन आता है मथुरा का कि देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो रहा है, और कंस चूँकि देवकी का बड़ा भाई है, उग्रसेन का पुत्र है कंस, और उग्रसेन से छोटे भाई जो देवक हैं उनकी पुत्री देवकी है। तो कंस अपनी छोटी बहन देवकी के प्रति बहुत स्नेहिल है। इस प्रकार से वो देवकी को जो है ससुराल में छोड़ने के लिए जा रहा है। तो घोड़ों की उसने लगाम पकड़ी हुई है और रथ को ले जा रहा है, और रथ में देवकी और वसुदेव बैठे हुए हैं, और कंस जो है पैदल चलते हुए घोड़ों की लगाम पकड़े हुए पैदल चल रहा है और रथ को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, तो जिस अपनी छोटी बहन देवकी के प्रति इतनी स्नेह का जो है व्यवहार कर रहा है, तो उसी का जो 8वां पुत्र है वो तेरी हत्या करेगा। तो जैसे ही आकाशवाणी सुनता है कंस, तो देखिए उस समय विवाह का अवसर था और मांगलिक बाजे बज रहे थे, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे। उसी समय ही उसने जो है इतना दुष्ट और इतना क्रूर और इतना निर्लज्ज कि उसी समय उसने देवकी के सिर के बाल पकड़ लिए और दाहिने हाथ में उसने तलवार ले ली और गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया कि इसके 8वां पुत्र जो है मेरी हत्या करेगा, तो मैं इसी की हत्या कर देता हूँ। उस समय वसुदेव जी फिर जो है कंस को समझाते हैं
कंस किसी प्रकार नहीं मानता है तो वसुदेव जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से भय है तो मैं वचन देता हूँ कि तुम देवकी की हत्या मत करो, लेकिन इसके जो पुत्र होंगे तो एक एक पुत्र जैसे पैदा होंगे मैं तुम्हारे हवाले करता रहूँगा और तुम उनका वध कर सकते हो। इस प्रकार से कंस जो है वसुदेव जी की बात मान लेता है। और फिर पहला जो देवकी का पुत्र होता है तो वसुदेव देवकी तो अपने घर में आ गए और कंस ने विश्वास कर लिया वसुदेव जी पर, तो घर में आ गए और घर में ही देवकी को जो है पहला पुत्र होता है। तो कंस को जो है वसुदेव जी उस पुत्र को ले जाते हैं कंस के पास, और कंस जो है प्रसन्न हो जाता है, मुझे पहले पुत्र से भय नहीं 8वें पुत्र से भय है और तुम जो है मुझे 8वां पुत्र देना। और वसुदेव जी जो है जब लौट करके चलने लगते हैं तो नारद जी जो है कंस को समझाते हैं कि देवताओं की गणना जो 8वां पुत्र है तो उसमें कुछ निश्चित नहीं है कि कौन सा पहला और कौन सा 8वां है, तो तुम्हारे लिए जो है ये सब जो देवता लोग हैं वो तुम्हारे विरोधी हैं और वो जो है यदुवंश में अवतीर्ण हो रहे हैं। तो वसुदेव भी जो है ये देवताओं के अवतार हैं और देवकी भी देवियों की अवतार है, तो देवता और देवी सब यदुवंश में उत्पन्न हो रहे हैं और तुम्हारे सब विरोधी हैं। तो इस प्रकार से कंस फिर वसुदेव जी का विश्वास नहीं करता है तो पहला पुत्र वसुदेव जी का मार डालता है और वसुदेव देवकी को कारागार में डाल देता है। और इस प्रकार कारागार में जो है देवकी के 6 पुत्र लगातार एक एक साल में होते हैं और कंस मारता जाता है। फिर दूसरे अध्याय में ये वर्णन आता है कि अब 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण आए और भगवान कृष्ण की आज्ञा से जो है योग माया ने संकर्षण भगवान को देवकी गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और रोहिणी जो है वसुदेव जी की पत्नी हैं, वो कंस से भयभीत होकर के ब्रज में रहती हैं, नंद महाराज के गोकुल में रहती हैं, नंद महाराज के महल में रहती हैं। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को डाल दिया। और फिर 8वां जो गर्भ है उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं गर्भ में। और जब गर्भ में भगवान आते हैं तो कंस जो है देखता है देवकी के शरीर से इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि कंस का पूरा कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। और कंस ने अब जो है समझ लिया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु आ गया है और अपने शत्रु का चिंतन करने लगा और जैसे ही पैदा हो मैं उसका वध करूं उसकी जो है प्रतीक्षा करने लगा। और कंस इस प्रकार दिन रात जो है कृष्ण का चिंतन करने लगा। फिर तीसरा जो अध्याय है तो इसमें फिर वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में, तो भगवान श्री कृष्ण के जो है शरीर से प्रकाश निकलता है और उनका जो पूरा शरीर है ये अद्भुत बालक का शरीर है। ये बालक जो है 4 भुजाओं का है, यद्यपि छोटा सा बालक है, बिल्कुल नवजात शिशु है, लेकिन 4 भुजाओं का शिशु है। उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो है बड़े सुंदर केस हैं, बालों के मुकुट आभूषण और जो है वलय और अंगद ये सब धारण किए हुए हैं बालक। तो देवकी जो है फिर भगवान की स्तुति करती हैं, साक्षात भगवान है, और वसुदेव जी भी भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण का के जन्म का वर्णन होता है। फिर चौथे अध्याय में क्या हुआ कि जैसे ही भगवान जो है जब बोलते हैं जब तो यही बोलते हैं कि तुम पिछले जन्म के जो है सुतपा हो, सुतपा नाम के प्रजापति हो, और ये माता देव की पिछले जन्म में कृष्णी महारानी थी और तुम दोनों ने बहुत तप किया था। और जब मैं वर देने के लिए आया था तो इसी रूप में आया था। किस रूप में? छोटे से चतुर्भुज रूप में वर देने आया था। तो मेरे इस छोटे से रूप को देख करके तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम मुझे पुत्र बनाओ, लेकिन पुत्र बनाने की इच्छा संकोच के कारण तुमने नहीं कहा कि पुत्र बनाना चाहता हूँ आपको, बल्कि कहा आपके समान पुत्र।
तो उसमें भी जो है मेरे समान कोई ना होने के कारण मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बना। तो पहले जन्म में प्रश्नि गर्भ के नाम से मेरा अवतार हुआ था तुम्हारे घर में। फिर दूसरा जन्म हुआ तो तुम कश्यप मुनि थे और ये माता जो देवकी हैं अदिति थीं, तो दूसरे अवतार में वामन देव हुआ। और अब तीसरे अवतार में फिर मेरा जन्म हुआ है और मैंने ये रूप इसलिए दिखाया है आपको, इसी रूप में मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी जब ले जाते हैं कंस के कारागार से कृष्ण को, तो उस समय अपने आप ही जितने पहरेदार हैं वो सो जाते हैं और जो हथकड़ी बेड़ियाँ हैं वसुदेव जी की वो खुल जाती हैं और जो दरवाजे हैं वो भी अपने आप ताले खुल जाते हैं और द्वार एकदम खुल जाता है और भगवान को जो है वसुदेव जी ले जाते हैं गोकुल में। और वहाँ गोकुल में भी सब ब्रजवासी सो रहे हैं। नंद महाराज के भवन में माता यशोदा भी सो रही हैं। माता यशोदा को योग माया की जो है कि रूप में पुत्री प्राप्त हुई हैं, लेकिन यशोदा जी को कुछ भी पता नहीं है कि उन्हें पुत्र हुआ या पुत्री हुई। और वसुदेव जी पुत्री को ले लेते हैं अपनी गोद में और कृष्ण को माता यशोदा की जो है सैया में सुला देते हैं और फिर उसी प्रकार आ जाते हैं और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं योग माया की शक्ति से और वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ियाँ भी ज्यों की त्यों हो जाती हैं। और उस समय फिर जो है जो कन्या है वो रुदन करती है और कन्या की रोने की आवाज़ सुन करके जो पहरेदार हैं वो जागते हैं और पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चला कि बस देवकी से कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी लेके चले गए गोकुल, गोकुल से आ गए वापस। अब वो पहरेदारों ने तुरंत कंस को सूचना दी कि तुम्हारा शत्रु ने जो है जन्म लिया। और कंस जो है अब गिरता पड़ता दौड़ता दौड़ता आया और बहुत भयभीत अवस्था में आया, मेरा शत्रु मेरा शत्रु। और जब देखा तो ये तो कन्या है और देवकी कहती है भैया ये तो तुम्हारी कन्या, ये तो मेरी कन्या है और इससे तो तुम्हें कोई जो है भय नहीं है, तो तुम जो है इसका जीवन उसकी रक्षा कर दो। लेकिन वो जो है बड़ा दुष्ट था, क्रूर था, तो देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया और जैसे 6 पुत्र देवकी के पत्थर में पटक कर के मारे थे, दीवाल में पछाड़ दिए, उसी प्रकार कन्या के भी पैर पकड़ करके वह दीवाल में पछाड़ना चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूट गई और पूर्ण जो है विकसित युवती की तरह उसके 8 भुजाएं और उनमें आयुध धारण किए और जो है कंस को जो है डांट रही है कि मूर्ख, तेरा जो हत्यारा है वो किसी अन्य स्थान में जन्म ले चुका है और तुम व्यर्थ में अब जो है ये शिशुओं की हत्या मत कर। तो इस तरह से फिर जो कंस है वो फिर क्या करता है कि क्षमा याचना करता है, बहुत क्षमा याचना करता है और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर देता है। और फिर सवेरे जब हुआ तो अपने मंत्रियों से बताता है। तो जो मंत्री लोग हैं वो जो है असुर थे पूरे, तो वो तो आसुरी भाव में हमेशा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे हुए हैं ब्रज में उन सब का हम वध कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंस की आज्ञा से असुर लोग जो है बच्चों का वध करने के लिए इधर उधर विचरण करने लगे। फिर 6ठा अध्याय, तो 6ठा अध्याय है जिसमें क्या है कि नंद महाराज के क्षमा करिए, ये हो गया अब 4था अध्याय हो गया। अब 5वां अध्याय। 5वां अध्याय क्या है कि भगवान सवेरा जब होता है तो नंद महाराज को पता चला कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कृष्ण का जन्म संस्कार सब करते हैं और बहुत जो है वहाँ उत्सव, जन्म का उत्सव होता है, इसे कहते हैं नंद उत्सव। और नंद महाराज जो है चूँकि चिंतित हैं कि वार्षिक कर जो है चुकाना है कंस का, तो कर जो है अभी चुकता कर दिया जाए ताकि वो जो है कंस जो है हमारे घर में जो पुत्र का जन्मोत्सव हुआ है उसमें बाधा ना डाले। तो स्वयं नंद महाराज जो है छकड़ों में जो है लाद करके बहुत सा गोरस
दूध दही वगैरह सब मथुरा जाते हैं कंस को देने के लिए। तो साल में एक बार देना होता है। इसी समय क्यों देने हैं? क्योंकि कंस जो है कहीं कृष्ण के जन्म में बाधा ना डाले। तो फिर कंस को जो है सब कर चुकता करके वसुदेव जी से नंद महाराज का जो है मिलन होता है। और वसुदेव जी जो है मतलब ये बात प्रकट नहीं करते नंद महाराज से कि उनका ही पुत्र है, हाँ, जो कि नंद महाराज के घर में है। और वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज से कि आप जल्दी जाइए, गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो नंद महाराज ये सुन करके फिर कुछ उत्तर नहीं देते, बल्कि चिंतित हो गए कि ब्रज में बड़े उत्पात हो रहे हैं, वसुदेव जी ने क्यों कहा। और इसी चिंता में जो है जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूतना जो है मरी पड़ी है। तो इसमें फिर वर्णन आता है कि पूतना का वध कैसे हुआ। कि पूतना जो है कृष्ण का जब जन्म का छठा दिन था, उस समय वो जो है लक्ष्मी के समान सुंदर युवती और बड़ी सुशोभित स्त्री के रूप में आई। और जो है ब्रज की जो गोपियां हैं वो समझती हैं कि भाई ये लक्ष्मी देवी जैसी आई कौन है। तो कुछ संकोच के कारण कुछ बोल भी नहीं पाती। और वो जो है बड़े प्यार से, बड़े जो है मुस्कुराहट के साथ में कृष्ण बालक को जो है अपनी गोद में ले लेती है और विष से भरा हुआ स्तन जो है कृष्ण के मुख में डाल देती। और श्री कृष्ण जो है जैसे वो कपटी है, कपट चाल चलती है, तो कृष्ण कपटियों के लिए महाकपटी हैं। तो कृष्ण भी जो है छोटे बालक की तरह जो है अपनी चेष्टाएं करते हैं। और बालक की चेष्टाओं में ही जो है उन्होंने इसका स्तन ऐसे पिया कि उसका जो है विष भी पी लिया और उसके प्राण भी जो है पी गए। और पूतना जो है उस समय छटपटाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे, और घर के बाहर आ गई। और घर के बाहर आ गई तब उसका अपना रूप प्रकट हुआ। तो अपना उसका रूप था 1.5 कितना था वो 18 किलोमीटर, 1.5 योजन, 18 किलोमीटर का रूप था। और जितने भी वृक्ष थे उसके शरीर के नीचे सब जो है चूर्ण हो गए। और पूतना जो है गिर पड़ी, बड़ा धमाका हुआ उसके गिरने से। और पूरे ब्रज में जो है जितने स्त्री पुरुष थे सब आ गए, इकट्ठे हो गए, कैसे हुआ क्या हुआ। और सबने देखा कि इतनी बड़ी जो है ये पूतना है जो कृष्ण का वध करने के लिए आई थी। तो फिर जब नंद महाराज वहाँ मथुरा में जब पहुँचे तब तक पूतना का शरीर गोपों ने काट काट करके और कई चिताएं बनाई। सोचिए 18 किलोमीटर की लंबाई में कोई शरीर हो तो कितने काट काट करके टुकड़े किए और चिताएं बनाई। और भगवान कृष्ण चूँकि उसका दूध पिया था या स्तन पिया था तो उसका शरीर इतना पवित्र हो गया कि चंदन की सुगंध आ रही उसकी चिता से। इस प्रकार से पूतना का वध हुआ। इसके बाद फिर 7वां अध्याय है शकट तृणावर्ती और वधा। तो शकट ये 3 महीने के जब कृष्ण हुए तो 3 महीने में भी जो है जन्म नक्षत्र के कारण जो है माता यशोदा कृष्ण का जो है जन्म उत्सव मना रही थी, जन्म नक्षत्र उत्सव। तो इस जन्म नक्षत्र में श्री कृष्ण को जो है माता यशोदा ने शकट के नीचे सुला दिया, क्योंकि कृष्ण सो रहे हैं, स्तन पे लाया और कृष्ण जो है सोने की लीला करते हैं। तो माता यशोदा ने शकट के नीचे कृष्ण को सुला दिया। और जो है जितनी गोपियाँ आई हैं उनका स्वागत सत्कार कर रही हैं माता यशोदा। और कृष्ण जो है अब जो है सोते सोते जागे, उनको भूख लगी और रो रहे हैं। और माता यशोदा नहीं सुन रही, क्योंकि उनको जो है सब उत्सव का जो है सब भार उनके ऊपर है। उस समय कृष्ण ने जो है पैर उछाला और पैर के उछलने से ही शकट इतना मतलब हुआ, टेढ़ा हुआ कि पूरा उलट गया। और जितने भी दही दूध के मिट्टी के बर्तन थे सब टूट फूट गए। और यहाँ अब उत्सव में बड़ी भारी जो है ये हैं आतंकित हो गए सब लोग कि कैसे हो गया। तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाया कि कृष्ण के इतने कोमल चरण से जो है कि प्रहार से शकट, इतना बड़ा शकट उलट गया। शकट जैसे कि पूरा ट्रक लोड में भरा हुआ हो, और कैसे उलट जाएगा शकट। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, जबकि बालकों ने बताया कि कृष्ण ने ही पैर अपना उछाला था। तो इस तरह से शकट का जो है ये भंजन हुआ। फिर तृणावर्त 1 साल के जब कृष्ण हुए तो तृणावर्त जो है, जो कि बवंडर के रूप में आया, जिसको क्या कहते हैं चक्रवात, ये जो घुमाती है, जो कूड़े जो होते हैं जो हल्का पत्तियां होती हैं घूमती हैं और ऊपर उठती हैं। तो वो जो है शकट, ये तृणावर्त जो है
चक्रवात के रूप में जो है गोकुल में आया और इतना उसने धूल उड़ाई कि ब्रजवासी जितने थे गोकुलवासी वो सब जो उनकी आंखें बंद हो गई, अंधेरा हो गया धूल के कारण, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। और उसी में ही जो है वो कृष्ण को उड़ा करके ले गया। और अब कृष्ण को जब उड़ा करके ले गया तो फिर क्या करता है कि वो बहुत ऊंचाई पर जब चला गया तो अब जो है वो कृष्ण को गिराना चाहता है। तो कृष्ण को अब कैसे गिराएगा? कृष्ण ने जो है अपने हाथों से उसका गला ही पकड़ लिया और अपना इतना वजन बढ़ाया कि अब उसकी गति रुक गई और अब वो नीचे आने लगा। जब नीचे आने लगा तो कृष्ण बहुत भारी थे, तो कृष्ण नीचे थे और तृणावर्त ऊपर था। लेकिन फिर कृष्ण ने अपना वजन इतना हल्का कर दिया कि कृष्ण ऊपर हो गए और वो तृणावर्त का शरीर जो है नीचे हो गया। और इस प्रकार से जब गिरा जमीन में तो उसका शरीर ये जो है छितरा गया, पूरा छितरे हो गए। और कृष्ण जो है उसकी छाती के ऊपर खेल रहे हैं। तब जो है गोकुलवासियों को जो है मतलब लगा कि हमारा जो बालक है ये मृत्यु के मुख से बच गया। तो कोई भी कृष्ण की शक्ति को नहीं पहचान सकता और सब कृष्ण से प्रेम करते हैं और ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है कि कृष्ण की बड़ी भारी संकट से रक्षा हो गई। इसके बाद फिर 8वां अध्याय है तो श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाएँ का वर्णन आता है। और माता यशोदा जब कृष्ण को स्तन पिला रही हैं तो जो है माता यशोदा कृष्ण का सुंदर मुख देख रही हैं और बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और कृष्ण ने जो है स्तन पीने के बाद फिर ऐसे दिखाया कि वो तृप्त हो गए हैं और जम्हाई ली। और कृष्ण जैसे ही जम्हाई ली तो मुंह खुला। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला तो माता यशोदा तो अपने पुत्र का मुंह देख ही रही थी। तो खुले हुए मुख में माता यशोदा ने पूरा विश्व देखा, संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और जितने द्वीप हैं, जितने समुद्र हैं और जितने वर्ष हैं। और फिर गोकुल को भी देखा, गोकुल के अंदर अपने को भी देखा कृष्ण के मुख में। तो माता यशोदा जो है बड़ी जो है विस्मित हो गई और फिर वो सोचने लगी कि शायद ये मेरे बालक का ही जो है इतना बड़ा महात्म्य हो। लेकिन जब माता यशोदा को ऐसा लगा कि मेरे बालक में ही ऐसी जो है शक्तियाँ हैं तो भगवान ने जो है उस समय माता यशोदा के ज्ञान को ढक दिया, अपनी योग माया के द्वारा उनका ज्ञान ढक दिया और माता जो है इस बात को भूल गई। फिर 9वां अध्याय है तो 9वां अध्याय में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है घर में अकेले हैं, माता यशोदा अकेली हैं और जो घर की दासियां हैं वो अपने अपने घरों में चली गई। अगले दिन चूँकि गोवर्धन पूजा का उत्सव है तो कृष्ण इस समय 7 वर्ष के हैं। नहीं क्षमा करिए, 7 वर्ष के नहीं हैं, नहीं साढ़े 3 वर्ष के हैं। तो 3 साल 2 महीने के कृष्ण हैं। और माता यशोदा को अब चिंता है कि घर में जब दासियां हैं अपने अपने घर चली गई और घर में रोहिणी भी नहीं, रोहिणी भी चली गई हैं घर से उपनंद के घर में। तो उनको जो है अब आज के खर्च करने के लिए मक्खन जो है कुछ निकाल लूँ मैं। तो कृष्ण जब तक सो रहे हैं तो जितना अधिक सो लें कृष्ण उतना अधिक वो काम कर पाएंगी। तो माता यशोदा इस प्रकार से सोच रही हैं कि कृष्ण सोते रहें। और बड़े जो है प्यार से कृष्ण को जो है माता यशोदा ने शयन कराया सैया में। और जो कृष्ण की तरफ देखती देखती पीछे की तरफ जा रही हैं और बड़े जो है आराम से कि आवाज़ ना हो और वो दधि मंथन करने लगी। उस समय जो है जो श्री कृष्ण हैं तो वो जाग जाते हैं और रोने लगते हैं। और जब देखते हैं कि माता चली गई तो उनको जो है बड़ा अन्याय लगता है कि माता ने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ। और कृष्ण जो है आ जाते हैं और उसको जो मंथन की जो मथानी है तो उसको पकड़ लेते हैं और माता को जो है मना करते हैं कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। और माता यशोदा जो है अपना काम बंद करके कृष्ण को स्तन पिलाने लगती हैं। और जब कृष्ण स्तन पी रहे हैं उसी समय माता यशोदा को याद है कि दूसरे घर में जो है कई दूध रखे हुए हैं और वो जो है उबलेंगे तो फिर दूध बहेगा। तो कृष्ण को जो है वहीं पर उतार करके और माता यशोदा जो है जल्दी से जाती हैं दूध की रक्षा करने के लिए। और कृष्ण को जो है उस समय क्रोध आता है कि माता जो है मुझे मैं स्तन पी रहा था, मुझे छुड़ा दिया, स्तन मेरा स्तन छुड़ा लिया। तो जो है कृष्ण सिल बट्टा जहाँ रखा था तो जो बट्टा था उसी को मार करके
और वो जो मंथन का जो मटका है उसको फोड़ देते हैं। और जब पूरा जो है जो दही है वो तो उसमें मतलब मंथन होने से वो मतलब और ज़्यादा पतला हो गया था, तो वो पूरे कमरे में फैल गया। और कृष्ण जो है वहाँ से जो है निकल कर के दूसरे घर में चले गए, और वहाँ छीके में रखा हुआ जो मक्खन था तो चारपाई जो खड़ी थी उसकी नसैनी बना करके और उखल को जो है उल्टा करके उखल के ऊपर खड़े हो गए और मक्खन खाने लगे और बंदर को भी देने लगे। उस समय माता यशोदा जब आती हैं दूध की रक्षा करके तो देखती हैं कृष्ण नहीं है, कृष्ण के पैरों के निशान बने हैं, तो वहाँ पर आती हैं और कृष्ण को देखती हैं। तो कृष्ण जो है जो चोरी कर रहे थे मक्खन की, तो उखल से जो है दौड़ करके भागते हैं और माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए भागती हैं। तो उस समय कृष्ण जो है जब भागते हैं तो माता यशोदा पकड़ नहीं पाती, लेकिन कृष्ण जब पीछे की तरफ देखते हैं तो फिर माता यशोदा उनको पकड़ लेती हैं। माता यशोदा पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम जो है बड़े चंचल हो हैं, और तुमने वो भी जो है मंथन का जो पात्र है वो भी तोड़ा है, तो तुमने मक्खन का भी जो है चोरी की है। इस तरह से कृष्ण के ऊपर दोष लगाती हैं और उखल से जो है कृष्ण को बांध देती हैं। तो अब कृष्ण जो है बंध जाते हैं उखल से। इसके बाद फिर 10वां अध्याय में ये वर्णन आता है कि श्री कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं और घुटनों के बल चलते जा रहे हैं और उखल जो है पीछे पीछे चलता जा रहा है। और कृष्ण की दृष्टि उन अर्जुन वृक्षों के ऊपर पड़ती है जो कि नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र थे, वो नारद जी के हिसाब से अर्जुन के वृक्ष बने हैं और जुड़वा वृक्ष बने हुए हैं। तो श्री कृष्ण जो है उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि नारद जी ने जो वचन दिया था कि भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो 36,000 साल से जो है ये वृक्ष यहाँ नंद महाराज के आंगन में खड़े हुए थे और बहुत मजबूत थे और जुड़वा थे। जुड़वा पेड़ तो और ज़्यादा मजबूत होते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है छोटे से बालक हैं, तो अर्जुन के वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं और ऐसे जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है उखल को खींचते जाते हैं, उखल फंस जाता है। और कृष्ण को जैसे पता नहीं है बालक की चेष्टा से कि कृष्ण जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उखल का धक्का जो लगता है तो दोनों वृक्ष जो है ऐसे गिरते हैं कि इधर से उधर, यानी कृष्ण की तरफ नहीं गिरते और जो बालक कृष्ण के साथ थे वो पीछे थे, तो वृक्ष जो है ऐसे गिरते हैं दोनों साइड में, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी दिशा में गिर जाते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो पूरे जो वृक्ष के वासी हैं सब वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए। मेरा ना तो आंधी चली, ना पानी बरसा और ना कोई हाथी आया कि गिराए पेड़ों को, और इतने मजबूत पेड़ कैसे गिर गए। तो इस प्रकार से ये जो है अर्जुन वृक्षोच्छेद है ना। तो ये 10वां अध्याय है। अर्जुन के वृक्ष जो है जब उच्छेद हो गए, यानी जड़ से निकल गए, जड़ से उखड़ गए, तो नलकुबर मणिग्रीव स्वरूप लाभा। तो उस समय क्या है कि नलकुबर और मणिग्रीव, चूँकि ब्रजवासी उस समय मूर्छित पड़े हुए थे तो कोई आया नहीं, तो एक घड़ी के लिए 24 मिनट के लिए ब्रजवासी सब मूर्छित पड़े थे तो कोई आया नहीं। और इतनी देर में नलकुबर मणिग्रीव उन वृक्षों से निकले और अपने चमचमाते हुए वस्त्रों आभूषणों से भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं और भगवान की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। और तब उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जितने गोकुलवासी हैं सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ। तो बालक हैं वो बताते हैं कि कृष्ण ने उखल को खींचा था और इसलिए जो है ये गिर गए। तो कोई विश्वास नहीं करता। और बच्चों ने बताया कि 2 चमचमाते पुरुष भी निकले थे इन वृक्षों से, कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, तो इस पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें वर्णन आता है। इसके बाद 11वां अध्याय है। तो इसमें गोकुल से जो है बाहर जाते हैं, क्योंकि सब जो ब्रजवासी हैं वो विचार करते हैं कि कृष्ण बलराम के ऊपर जो बड़े संकट आ रहे हैं, तो ये स्थान जो है रहने लायक नहीं है,
इस प्रकार से वृंदावन में जो है वो शिफ्टिंग करते हैं। और उस समय जो है फिर जब बछड़े चराते हैं कृष्ण, तो वत्सासुर उनके बछड़ों में मिल जाता है और भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि ये बछड़ा नहीं है, ये जो है एक असुर है। तो भगवान कृष्ण बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी उसके पीछे पैर पकड़ते हैं और घुमा करके जो है मारते हैं, है ना। तो वहाँ जो ताल के वृक्ष हैं, कैंथे के वृक्ष हैं, वो सब गिरते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वत्सासुर का वध होता है। फिर एक दिन जो है कृष्ण फिर बछड़ों को चराने के लिए वन में गए हुए हैं, तो बकासुर आता है जो बगुले के रूप में आता है, और बगुले के रूप में कृष्ण को जो है वो निगल जाता है। कृष्ण को निगल जाता है तो फिर कृष्ण क्या करते हैं कि उसकी चोंच को जो है अपने हाथ से एक चोंच को ऊपर करते हैं और एक चोंच जो है अपने पैरों से दबा करके ऐसे चीर देते हैं, जैसे कोई तिनके को चीरे, और बकासुर का वध हो जाता है। इसके बाद फिर 12वें अध्याय में अघासुर का जो है वर्णन आता है कि बछड़ों को चराते हुए कृष्ण जब वन में आते हैं तो रास्ते में वो जो है इतना बड़ा अजगर बन करके लेट जाता है कि जो बालक हैं वो सोचते हैं कि ये तो एक मार्ग है लाल रंग का, उसकी जीभ है, तो लाल रंग का ये बहुत बढ़िया सड़क है, और ये जो ऊपर का जो जबड़ा था तो उनको लगता है कि ये जो है मेघों से आच्छादित है। और वो सोचते हैं कि ये वृंदावन की बड़ी शोभा है, और जितने बछड़े हैं उनको लेकर के सब बालक जो है उसके ही पेट में चले जाते हैं। और इस प्रकार से अघासुर ने अभी भी अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण का भी प्रतीक्षा कर रहा था कि कृष्ण जब आएंगे तो वो मुंह बंद करेगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जब उसके मुंह में प्रवेश करते हैं तो उसका फिर उसका भी जो है वो भगवान कृष्ण जो है क्या हो गया, फिर अघासुर के जो है मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं तो अपने शरीर को इतना बड़ा कर देते हैं कि जो है उसका जो प्राण है वो तालू से निकल करके बाहर चले जाते हैं। और जब भगवान बाहर आते हैं तो उसका जो प्राण है, वो जो जीवात्मा है, वो भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अघासुर का वध होता है। इसके बाद फिर 13वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोह है कि ब्रह्मा जी को जो है जब देखा भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बालकों के साथ में भोजन कर रहे हैं, उनका भी जूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को जो है थोड़ा इच्छा हुई कि भगवान की कुछ ऐसी लीला देखें जिससे कि उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़े। तो उन्होंने फिर भगवान के जितने बछड़े थे और बालकों के भी बछड़े थे, सबको जो है हरण कर लिया। और जब भगवान जो है बालकों को ये बोल करके कि मैं अभी बछड़ों को लेके आता हूँ, आप लोग भोजन करते रहो, तो भगवान जब वन में चले गए बछड़ों को ढूंढने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने बालकों को भी चुरा लिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अकेले अब हैं, ना उनके बछड़े मिल रहे ना बालक मिल रहे। तो भगवान ने तुरंत जान लिया कि ब्रह्मा जी ने बछड़े और बालकों का हरण कर लिया है। तो ब्रह्मा जी को भी संतुष्ट करने के लिए और जो ब्रज की गौएं और माताओं को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने अपने स्वयं ही जो है उतने रूप धारण कर लिए जितने बछड़े थे, जितने बालक थे। अब ये जो है बालक और बछड़े स्वयं श्री कृष्ण हैं, और 1 साल तक ये जो है मतलब चलता रहा कि ब्रजवासियों को भी पता नहीं चला कि क्या मतलब अंतर है। ये श्री कृष्ण के प्रति जितना प्रेम था तो ब्रजवासियों का उन बालकों के प्रति उतना प्रेम मतलब हो रहा है, अपने बच्चों के प्रति भी उतना प्रेम हो रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य था। इसके बाद फिर बलराम जी ने जब देखा कि ये क्या बात है, मेरा भी कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है उतना इन बालकों बछड़ों के प्रति भी हो रहा है, तो क्या रहस्य है। तो बलराम जी ने जब भगवान से पूछा तो भगवान ने रहस्य बता दिया। और फिर ब्रह्मा जी आए देखने के लिए 1 साल के बाद कि वहाँ क्या समाचार है, बालक और बछड़े जब मैंने चुरा लिए तो अब उनके बिना ये कैसे ब्रजवासी लोग रह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो सब ज्यों का त्यों, कुछ चोरी हुई नहीं। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब असली कौन है नकली कौन है, मैंने जो चुराए हैं वो असली हैं या यहाँ पर हैं जो बछड़े बालक वो असली हैं। ब्रह्मा जी जो है फिर बड़ा मोहित हो गए। इसके बाद फिर 14वां अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण जो है अपनी योग माया प्रकट करते हैं
और ब्रह्मा जी फिर देखते हैं कि जो बछड़े बालक जो चुराए थे वो असली तो ब्रह्मा जी के ही पास हैं, लेकिन ये जो है सब चतुर्भुज रूप में हैं। जितने बछड़े बालक हैं सब चतुर्भुज रूप में हैं। और ब्रह्मा जी जो है फिर भगवान की स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। वो गधे के रूप में आता है और ताल वन में जो है वो वहाँ जो है अपना अधिकार करता है। तो बालकों के कहने पर भगवान ताल वन में जाते हैं ताल के फल खाने के लिए, और धेनुकासुर आता है, आक्रमण करता है। तो भगवान उस गधे के जो है बलराम जी जो है धेनुकासुर का वध करते हैं। और धेनुकासुर के और भी जो साथी थे वो तब गधे के रूप में थे। तो कृष्ण बलराम सबके पिछले पैरों को पकड़ पकड़ करके और ताल के पेड़ों को भी गिराते हैं और उनको मारते हैं। इसके बाद 16वां अध्याय है काली नाग का दमन। तो काली नाग जो है ये गरुड़ जी के भय से यहाँ पर रहता था, ये यमुना के हृदय में। और उनके भगवान के बछड़े जो है और बालक थे, उन्होंने पानी पिया उस हृदय का तो मर के गिर गए क्योंकि विषैला था। तो फिर भगवान जो है उस काली नाग को बाहर निकालने के लिए यमुना जल में कूदते हैं और इस प्रकार से यमुना काली नाग का दमन करते हैं। और यमुना का जल जो है फिर शुद्ध हो जाता है, उसका जहर नहीं रहता। इसके बाद 17वां अध्याय है दावाग्नि। जंगल में जो है, नहीं ये जंगल की नहीं है, ये रात में काली नाग की जो घटना के बाद रात हो गई थी तो ब्रजवासी लोग वहीं पर ही सो गए यमुना के तट पर। और रात में वहाँ पर ही जो है जो दावानल लगी, जंगल की आग लगी, तो सब जो है कृष्ण को पुकारने लगे रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण ने जो है अपने मुंह से ही जो है वो अग्नि को पी लिया और सब ब्रजवासियों की रक्षा हुई। इसके बाद 18वां अध्याय प्रलंबासुर का वध है। तो प्रलंबासुर जो है भगवान कृष्ण जिस समय वन में खेल रहे हैं और ये प्रलंबासुर जो है एक गोप बालक का रूप धारण करके आ गया और बलराम जी को जो है वो लेकर के जब भाग रहा है तो बलराम जी जो है अपनी मुष्टि का प्रहार करते हैं उसके सिर पर, और वो भी जो है 2 योजन ऊंचा लंबा, 2 योजन का मतलब 24 किलोमीटर ऊंचा वो प्रलंबासुर, इतना बड़ा असुर जो है वो जब बन गया अपने रूप में तो बलराम जी ने गिराया, उसका जो है वध किया। इसके बाद 19वां अध्याय है। तो इसमें दावाग्नि प्रशमनम। अब जंगल में आग लगती है, जब अपने बछड़े चराते हैं तो जंगल में आग लगती है और उस समय जो है अब भगवान जो है इस समय तो गौएं चराने लगे हैं। तो जंगल में जो है जो गौएं हैं वो जंगल की आग से घिर गईं और वो जो है रम्हा रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं। तो भगवान कृष्ण जो है फिर जंगल की आग को भी पी लेते हैं और बालकों को भी कहते हैं आंखें बंद कर लो, और भांडीर वट में जो है सब अपने आप आ जाते हैं। इसके बाद फिर वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन इसमें 20वें अध्याय में आता है। 21वें अध्याय में गोपी गीतम है कि गोपियाँ हैं वो गीत गाती हैं भगवान कृष्ण के जो है सौंदर्य के संबंध में, भगवान कृष्ण का जो है कितना आकर्षण है। और इसके बाद 22वां अध्याय है। इसमें गोप कन्याएं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं और जो भगवान जो है उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके वस्त्रों का हरण करते हैं। फिर 23वां अध्याय है। उसमें ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं तो वे जो है अपने पतियों के आज्ञा से वे यहाँ ब्रज में एक वन में आकर के जो है यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग, और भगवान कृष्ण जो है बलराम जी के साथ में और सब गोप बालकों के साथ में गौएं चरा रहे हैं। तो बालकों ने कहा कि हमें भूख लगी है, तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मणों से जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे भोजन मांगो। तो ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया और बात तक नहीं की, तो बड़ा अपमान हुआ। तो बालक जो है जब भगवान के पास वापस आए तो भगवान ने कहा तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनकी श्रद्धा मेरे प्रति है। तो जब भगवान की आज्ञा जो है सुनाई बालकों ने उनकी पत्नियों को, तो ब्राह्मणों की पत्नियां जो है यज्ञ के बीच में ही अपने थाल भर भर करके भगवान के पास लाती हैं और इस प्रकार से भगवान उनको जो है वरदान प्रदान करते हैं। इस 24वां अध्याय है इंद्र का यज्ञ। तो भगवान 7 वर्ष के हो चुके हैं और इंद्र का यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। तो भगवान जब पूछते हैं ब्रजवासियों से, नंद महाराज से, इंद्र का यज्ञ, तो भगवान ने कहा क्यों इंद्र के यज्ञ की क्या ज़रूरत है।
हम लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, गौओं की पूजा करें और ब्राह्मणों की पूजा करें, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से इंद्र का यज्ञ की जो सामग्री थी उससे जो है गोवर्धन की पूजा होती है। फिर 25वां अध्याय में इंद्र को जब पता चला कि कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करा दी, तो सामर्थक मेघों को आज्ञा दी कि पूरे ब्रज को जो है बहा दो अपने वर्षा से। तो वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है हाथी की सूंड के समान मोटी धारा, और भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। फिर 26वां अध्याय है, इसमें नंद का जो है सब गोपों के साथ में संवाद होता है कि गोवर्धन धारण किया, अब तो जो है कोई मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि भाई कृष्ण नहीं है और कोई दूसरी शक्ति से गोवर्धन पर्वत धारण किया। बाकी तो जितने असुर मारे तो सब ब्रजवासी सोचते थे कृष्ण की रक्षा हो गई, कैसे रक्षा हो गई, लेकिन यहाँ तो गोवर्धन पर्वत सबके सामने धारण किए हैं। तो नंद से पूछते हैं, तो नंद महाराज ने गोपों को बताया कि गर्गाचार्य ने कृष्ण के जन्म के समय ये बातें बताई थी, तो कृष्ण के शरीर में भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। इसके बाद फिर 27वां अध्याय है, इंद्रकृतः कृष्णाभिषेक। इंद्र जो है फिर मौका देख करके आते हैं। इंद्र ने जो वर्षा की थी, तो उस वर्षा का जो है अपराध जो इंद्र ने किया था क्षमा मांगते हैं, और इंद्र फिर जो है श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। ऐरावत हाथी से जो उसके सूंड से आकाश गंगा का जल जो लाए थे, और सुरभि गाय जो है अपने दूध से, तो उससे गोविंद कुंड जो है बन जाता है, जो कि दूध है और आकाश गंगा का मिश्रित जल है। इसके बाद फिर 28वां अध्याय है, उसमें नंद महाराज जो है जब एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी के व्रत के बाद जो है स्नान करने जाते हैं सवेरे, तो पता नहीं चलता कि रात का समय है अभी कि ब्राह्मण मुहूर्त अभी नहीं आया है, और वो यमुना में स्नान करते हैं तो रात्रि का समय था और उस समय घड़ी नहीं थी, तो इसलिए पता नहीं चला। तो नंद वरुण के जो सेवक हैं नंद महाराज को पकड़ करके वरुण लोक ले जाते हैं, और जैसे नंद महाराज गायब हो गए तो सब ब्रजवासी चिंतित हो गए। तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है वरुण लोक में जाते हैं, और वरुण देवता उनकी चरणों की वंदना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और नंद महाराज को कृष्ण बलराम वापस ले आते हैं। इसके बाद 29वां अध्याय है, उसमें श्री कृष्ण के साथ में गोपियों की जो है रासलीला होती है। और 30वें अध्याय में कृष्ण जो है जब गोपियों में कुछ मान देखते हैं, तो उनका मान भंग करने के लिए अंतर्धान हो जाते हैं, गोपियाँ उनको ढूंढती हैं। 31वें अध्याय में गोपियों का गीत है कि बड़े विनम्रता से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए। और फिर 32वें अध्याय में श्री कृष्ण जो है गोपियों को दर्शन देते हैं, और उनके प्रेम का जो है भगवान कृष्ण प्रशंसा करते हैं। फिर 33वां अध्याय है, भगवान की रास लीला होती है, उस वर्णन आता है। 34वें अध्याय में सुदर्शन नाम का जो है एक विद्याधर था, तो वो जो है ऋषि मुनियों का अपराध करने के कारण शापवश जो है अजगर का रूप धारण करके रहता था। तो अंबिका वन में जब नंद महाराज आए थे, थोड़ा पानी, अंबिका वन में जब नंद महाराज ने जो है रात्रि में वहाँ पर शयन किया था, और जो है शिव जी की पूजा की थी, तो सोते सोते नंद महाराज को उन अजगर जो है निगलता है। तो उस समय भगवान कृष्ण अपने चरण का स्पर्श करके ही उसका जो है उद्धार करते हैं, और वो अजगर का रूप छोड़ करके वो सुदर्शन नाम का विद्याधर बन जाता है, और उसने फिर जो है भगवान कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद फिर 35वां अध्याय है, इसमें गोपी गीतम है, गोपियाँ जो है भगवान का गुणगान करती हैं। 36वां अध्याय है, अक्रूर जी को जो है कंस भेजता है कि कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, ताकि हम जो है उनका जो है छल कपट से उनकी हत्या कर दें। तो अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण बलराम को जो है लेने के लिए अक्रूर जी जो है मथुरा से चलते हैं। और यहाँ पर इसी बीच में कृष्ण जो है जो गौएं चरा रहे हैं वन में, तो केसी नाम का जो घोड़ा है, वो एक असुर था,
कंस का भेजा हुआ घोड़े के रूप में आता है और भगवान कृष्ण केसी का वध करते हैं। इसके बाद व्योमासुर जो मैं दानव का पुत्र था, वो भी जो है भगवान कृष्ण के जो साथी बालक थे उनको अपहरण करता है। भगवान कृष्ण व्योमासुर का भी फिर वध करते हैं। फिर अक्रूर तब तक जो है शाम हो गई थी और कृष्ण जो है अपने गोष्ठ में आ चुके थे। तो गोकुल में अब अक्रूर जी आए और फिर 39वें अध्याय में कृष्ण बलराम के साथ में अक्रूर जी जो है मथुरा चल पड़ते हैं। और फिर रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं। तो रास्ते में यमुना जी तो नहीं पड़ती गोकुल वृंदावन से मथुरा, परंतु अक्रूर जी ऐसे रास्ते से आए कि यमुना जी में वो स्नान करना चाहते थे। तो यमुना जी स्नान जब किया तो अब कृष्ण बलराम को देखा कि साक्षात भगवान जो है ये कृष्ण हैं और जो है बलराम जी हैं वो शेष जी की सैया पर शेष जी बने हुए हैं। तो स्तुति करते हैं अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम की। इसके बाद फिर 41वें अध्याय में श्री कृष्ण जो है मथुरा पहुंच जाते हैं अक्रूर के रथ से उतर करके और फिर मथुरा का जो है दर्शन करने के लिए अपने सखाओं के साथ में घूमते हैं मथुरा में। तो उसमें जो है सुदामा माली के ऊपर कृपा करते हैं और कंस के धोबी का वध करते हैं और वहाँ जो दर्जी होता है तो उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। फिर 42वां अध्याय, अब 42वें अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम जो है वो कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं। तो उसमें फिर रास्ते में क्या है कि कुवलयापीड़ नामनो गजस्य बधा कि वो रंगशाला के पहले ही जो है कुवलयापीड़ को जो है सिखा करके रखा हुआ था महावत ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है कुवलयापीड़ का वध करते हैं। और इसके बाद 44वां अध्याय है कि कृष्ण जो है जितने भी मल्ल योद्धा हैं अक्रूर, ये चाणूर और मुष्टिक, सल, तोसल, ये सब इनका वध करते हैं और फिर कंस का भी वध करते हैं। फिर 45वें अध्याय में भगवान कृष्ण को जो है अब उपनयन संस्कार किया जाता है और सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा जाता है जो उज्जैन में रहते हैं और वहाँ 64 दिन रात में भगवान 64 विद्याएं ग्रहण कर लेते हैं। और फिर दक्षिणा के रूप में 1 साल पहले जो डूब गया था समुद्र में, अभी सांदीपनि मुनि का जो पुत्र था उसको जो है वो यमलोक से वापस ला करके और गुरु को जो है वापस करते हैं। फिर 46वां अध्याय, उसमें जो है उद्धव जी को भगवान कृष्ण भेजते हैं गोकुल वृंदावन में कि नंद महाराज, यशोदा हैं और गोपियां हैं, उनको सांत्वना दें। तो उद्धव जी आते हैं। फिर श्री कृष्ण स्वरूप अधिकृत्य उद्धव उपदेशा। तो फिर सब जो है जो ब्रजवासी हैं वो देखते हैं उद्धव जी को कि श्री कृष्ण के ही वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो है उनके कृष्ण के समान उनका रूप रंग भी है। तो फिर उद्धव जी जो है इन सब लोगों को जो है गोपियों को भी उपदेश देते हैं, भगवान कृष्ण का संदेश बताते हैं। 48वें अध्याय में श्री कृष्ण जो मथुरा में जब रास्ते में जो त्रिवक्रा मिली थी कुब्जा, तो उसका चंदन स्वीकार किया था और उसने कहा था कि मेरे घर में आना। तो भगवान उस वचन को पूरा करने के लिए जो है त्रिवक्रा जो कुब्जा है उसके घर में जाते हैं और फिर अक्रूर के भी घर में जाते हैं। अक्रूर ने अपने घर में बुलाया था तो भगवान ने कहा था नहीं, अभी हम कंस का वध करेंगे पहले। तो फिर अक्रूर के घर में भी जाते हैं और अक्रूर जी को जो है हस्तिनापुर भेजते हैं कि उनके जो भक्त है 5 पांडव हस्तिनापुर में रहते हैं और वो जो धृतराष्ट्र है अपने पुत्रों के साथ और जो पांडु के पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये पता लगाना है। तो अक्रूर जी जो है हस्तिनापुर जाते हैं। 49वां अध्याय है, हस्तिनापुर में जाते हैं और अक्रूर जी ने देखा भी कि कुंती महारानी और 5 पांडव बड़े भयभीत हैं, आतंकित हैं, क्योंकि ये जो है शत्रु के रूप में इनकी हत्या करने की योजनाएं बनाते हैं। तो अक्रूर जी जो है कुंती महारानी को भी सांत्वना प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर 50वां अध्याय है। तो इसमें क्या है कि जरासंध जो है आक्रमण करने वाला है अभी और
जरासंध ने आक्रमण पहले कर चुके हैं, 17 आक्रमण कर चुका था, 18वां आक्रमण करने वाला है। और इसी बीच में कालयवन ने भी जो है अपने 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना से मथुरा को घेर लिया। तो भगवान फिर क्या करते हैं कि द्वारका में जो है पूरा निर्माण कराते हैं, पूरा शहर का निर्माण कराते हैं, और रात रात में ही मथुरा से जो है सब यादवों को द्वारका में शिफ्टिंग करा देते हैं। तो फिर 51वां अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो है अब मथुरा के महल से बाहर निकलते हैं, और जो कालयवन था वो भगवान का पीछा करता है युद्ध के लिए, और भगवान जो है दौड़ते दौड़ते जाते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, मुचकुंद की गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर जो है भगवान छिप जाते हैं, और मुचकुंद जो सो रहे थे तो उनको जो है वो कृष्ण समझ करके कालयवन जो है लात मारता है। और मुचकुंद को देवताओं ने वर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति मूर्खता से तुम्हें जगाएगा तो भस्म हो जाएगा, तो कालयवन भस्म हो गया। और फिर मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनकी स्तुति की। फिर 52वां अध्याय, उसमें फिर भगवान कृष्ण अब मथुरा वापस आते हैं, और मथुरा में कालयवन का वध हो चुका। अब कालयवन की सेना को मारते हैं, यवनों की सेना को मारते हैं, और जितना भी असीमित धन था छकड़ों में लाद करके और वो द्वारका की ओर चलते हैं। और रास्ते में क्या होता है कि जरासंध जो है अपनी सेना लेकर के आता है, और भगवान दिखाने के लिए कि वे भयभीत हैं, तो जितना भी धन था छकड़े सब वो भरे हुए थे धन से, उनको छोड़ करके कृष्ण बलराम भागते हैं। और जो जरासंध है वो सोचता है मूर्खता से कि कृष्ण बलराम मुझसे डर करके भाग रहे हैं, और भगवान कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चले जाते हैं, और वो सोचता है कि इनको मैं आग लगा दूं, तो पर्वत में आग लगा देता है जरासंध। और भगवान कृष्ण और बलराम 88 किलोमीटर ऊंचा जो पर्वत था उससे भी जो है कूद जाते हैं, और फिर द्वारका में आ जाते हैं। तो अब कृष्ण बलराम जो है द्वारका में आ गए, और जो मथुरावासी यादव तो पहले से ही द्वारका में आ गए थे। इसके बाद फिर बलराम जी का विवाह होता है, जो कि उनकी जो राजा रेवत थे, तो उनकी कन्या रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह होता है। इसके बाद फिर रुक्मिणी का जो विवाह होने वाला है, तो रुक्मिणी के जो पिता दमघोष हैं, तो उनकी तो इच्छा है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से किया जाए, लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी था, वो अपनी जो है ज़बरदस्ती जो है रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है। तो रुक्मिणी जो है फिर एक पत्र भेजती हैं, एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के द्वारा गुप्त संदेश भेजती हैं कि आप मेरा अपहरण कर लीजिए, नहीं तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा और मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। इसके बाद फिर 53वां अध्याय, इसमें भगवान कृष्ण जो है रुक्मिणी का समाचार संदेश सुन करके उस ब्राह्मण को अपने रथ में बैठा करके आ जाते हैं कुंडनपुर। और रुक्मिणी का जो है जिस समय विवाह के एक दिन पहले जो पूजन करने के लिए जाती हैं, जो देवी की पूजा करने के लिए, उसी समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके रथ में बैठा लेते हैं, और जितने जरासंध और शिशुपाल और दंतवक्र इन सब की सेनाओं का जो है विनाश करते हैं। और फिर द्वारका में आकर के भगवान जो है रुक्मिणी के साथ विवाह करते हैं। तो 54वां अध्याय है, रुक्मिणी के विवाह का अभिनंदन होता है, तो बड़ा सुंदर वर्णन होता है भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। फिर 55वां अध्याय है, प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। तो सबसे पहले रुक्मिणी से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न जी का जो जन्म हुआ तो 10वें दिन में ही के अंदर ही शंबरासुर एक असुर है, उसको पता चला कि रुक्मिणी के जो पुत्र प्रद्युम्न होंगे उसका वध करेंगे, तो शंबरासुर जो है प्रद्युम्न का जो है अपहरण कर लेता है। इसके बाद 56वां अध्याय, इसमें स्यमंतक मणि की कथा आती है कि शत्रुजित नाम के जो यादव थे, सूर्य की पूजा से उन्होंने सूर्य के द्वारा स्यमंतक मणि प्राप्त की, 8 भार सोना जो रोज़ प्रदान करती थी। और उसमें जो है भगवान कृष्ण ने शत्रुजित को कहा कि ये जो मणि है ये इतनी कीमती है, ये राजा उग्रसेन को दे दो। तो कुछ बोला नहीं, और भगवान की इस प्रकार से अवज्ञा कर दी। तो प्रसेनजित जो है गले में मणि बांध करके जब वन में जाता है, तो एक शेर उसका वध कर देता है,
और मणि ले लेता है। फिर शेर का वध करते हैं जाम्बवान जी, और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है फिर भगवान कृष्ण उस गुफा के अंदर जा कर के जाम्बवान को पराजित करते हैं और मणि लाते हैं, और जाम्बवती जो उनकी पुत्री थी और उनको भी साथ में लेके आते हैं। तो जाम्बवती को जो है अपने साथ में लाए और मणि साथ में लाए, भगवान द्वारका में आते हैं। तो इस समय जो है फिर सत्यजित को सबके सामने मणि प्रदान करते हैं, और भगवान सत्यजित भी बड़ा लज्जित होता है कि उसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया था। अब इसके बाद 57वां अध्याय है कि सत्यजित जो है के पास चूँकि मणि है, तो अक्रूर हैं और कृतवर्मा हैं मिल करके सद्धन्वा से कहते हैं कि तुम सत्यजित का वध कर दो और मणि ले लो। तो सद्धन्वा जो है सत्यजित को रात में आकर के सोते हुए वध कर देता है और मणि लेकर के भाग जाता है। उस समय भगवान कृष्ण को जब पता चलता है कि सत्यजित का वध हुआ, तो वो जो है पीछा करते हैं, उसका सद्धन्वा का पीछा करते हैं, और फिर सत्यजित का वध करके और मणि ला करके फिर वो जो है सद्धन्वा का वध करते हैं, लेकिन मणि नहीं मिलती है उसके पास। तो फिर बाद में जो है अक्रूर जी को बुलाया भगवान कृष्ण ने और कहा कि आपके पास मणि है तो आप दिखा दो मणि, बाकी आपके पास रहेगी मणि। तो अक्रूर को जो है बड़ी लज्जत होते हैं और मणि दिखा देते हैं, और भगवान कहते हैं इसको आप अपने पास रखो। तो अक्रूर को जो है वो मणि प्रदान कर देते हैं। इसके बाद फिर 58वां अध्याय है। इसमें भगवान कृष्ण के 16,100 विवाह होते हैं, जो कि नरकासुर ने जो है उनको बंदी बना करके रखा था, जो कि देवताओं की कन्याएं और गंधर्वों की कन्याएं और राजर्षियों की कन्याएं थीं, वे सब उसके जो है कारागार में बंद थीं। तो भगवान कृष्ण जो है फिर 59वां अध्याय में भगवान जो है नरकासुर का वध करते हैं, और 60वें अध्याय में फिर जो रुक्मिणी और श्री कृष्ण का एक दूसरे साथ में कुछ संवाद होता है। तो रुक्मिणी जी जो है को थोड़ा सा ये अभिमान होता है कि मैं ही एकमात्र कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ, कृष्ण मेरे साथ में रहते हैं। तो सब पत्नियाँ ऐसे ही इस प्रकार से सोचते हैं कि कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है रुक्मिणी का भी जो है मान भंग करते हैं और फिर रुक्मिणी को सांत्वना प्रदान करते हैं। फिर 61वां अध्याय, जो रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न थे और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। तो अनिरुद्ध का जो है जो दर्शन है वो बाणासुर की पुत्री उषा को जो है स्वप्न में होता है, और वो जो है चित्रलेखा नाम की उनकी जो सहेली है वो पता लगा लेती है कि वो अनिरुद्ध जी द्वारका में है, तो अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लेती है, और उषा के महल में अनिरुद्ध जी जो है गुप्त रूप में निवास करते हैं। बाणासुर को जब पता चलता है अनिरुद्ध जी मेरी पुत्री के साथ में जो है मतलब रहता है, तो फिर उसने अनिरुद्ध जी को कैद कर लिया। उस समय फिर जो है 62वां अध्याय, बाणासुर जो है अनिरुद्ध को जब बंदी बना लेता है, तो फिर 63वां अध्याय, भगवान कृष्ण को नारद जी जब सूचना देते हैं कि अनिरुद्ध जो है बाणासुर के जो है वहाँ कारागार में बंदी है, तो भगवान कृष्ण जो है यादवों की सेना लेकर के आते हैं और बाणासुर को पराजित करते हैं, और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ होता है और वापस द्वारका में आते हैं। 64वां अध्याय है राजा नृग की कथा। तो राजा नृग जो है एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने गौएं बहुत सी दान में की थी, और वो जो है उनके पास एक ब्राह्मण की गाय गलती से आ गई और इस गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, तो दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है वो गाय को छोड़ के चले गए, गाय नहीं ली किसी ब्राह्मण ने, और राजा नृग को जो है जब जाना पड़ा यमलोक में, तो यमलोक में जो है जो यमराज हैं वो कहते हैं आपका पुण्य तो बहुत है, परंतु आपका थोड़ा सा जो दुष्कर्म हो गया, दोष बन गया, तो आप जो है उस कारण से आप जो है गिरगिट बनिए। तो वो गिरगिट द्वारका में एक कुआं है, उसमें जो है गिरगिट बन के रहते हैं। तो फिर जो कृष्ण के जो पुत्र लोग खेलते हैं और वहाँ कुएं में जो है देखते हैं बहुत बड़ा गिरगिट है, तो फिर भगवान जो है अपना हाथ
कुएं के अंदर डाल करके और भगवान के हाथ के सहारे वो गिरगिट जो है ऊपर निकलता है और भगवान के स्पर्श से वो गिरगिट अपना शरीर छोड़ करके और वो जो है राजा नृग का रूप धारण करता है और दिव्य रूप धारण करता है और अपनी कथा भी भगवान को बताता है कि मेरा ये दोष हो गया था और अब मैं आपकी कृपा से जा रहा हूँ, पुण्य लोकों में जा रहा हूँ। फिर 65वां अध्याय, बलराम जी जो है गोकुल में वापस आते हैं। भगवान कृष्ण के विरह में जो गोपियाँ हैं वो बहुत जो है कष्ट पा रही हैं विरह में। तो बलराम जी जो है गोकुल में आकर के और उन जो गोपियाँ हैं उनको सांत्वना देते हैं और कुछ गोपियाँ ऐसी हैं जो बलराम जी के ही संपर्क में हैं, उनको जो है संतुष्ट करने के लिए यमुना में भगवान यमराज बलराम जी जो है विहार करना चाहते हैं और यमुना जी जो है चूँकि नहीं आना चाहती हैं तो बलराम जी यमुना जी को दंड देते हैं तो यमुना जी उनसे क्षमा मांगती हैं। इसके बाद फिर पौंड्रक वध 66वां अध्याय। पौंड्रक नाम का एक राजा है जो कि झूठा जो है अपने को भगवान समझने लगा और उसने 2 नकली हाथ लगा लिए और नकली चक्र और शंख चक्र गदा पद्म धारण के लिए नकली और अपने को जो है वो असली भगवान मानने लगा और दूत भेजा द्वारका में भगवान के पास कि असली भगवान मैं हूँ, तुम नकली हो। तो भगवान जो है बहुत हंसते हैं और फिर उस जो है उससे युद्ध करने के लिए आते हैं। तो जब पौंड्रक को देखते हैं भगवान तो बड़ी हंसी आती है भगवान को कि उनकी जो है 4 भुजाएं नकली 2 भुजाएं उसने धारण कर ली है और अपने को असली भगवान बोल रहा है। तो फिर पौंड्रक का भगवान वध करते हैं। फिर 67वां अध्याय है, इसमें जो है बलराम जी द्विविध का वध करते हैं। तो द्वारका में भी भगवान बलराम जी के साथ में जो स्त्रियां हैं वो द्वारका में जो नदी हैं तो वहाँ पर जो है विहार करते हैं। तो वहाँ जल में विहार करते हैं और द्विविध जो बानर था तो वो जो है बलराम जी का जो है अपराध करता है और जो है अपनी बहुत गंदी चेष्टाएं दिखाता है। तो बलराम जी द्विविध का वध करते हैं। 68वां अध्याय है, इसमें हस्तिनापुर का आकर्षण बलराम जी करते हैं। तो इसमें क्या था कि सांब जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे वो हस्तिनापुर में आकर के दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का जो स्वयंवर हो रहा था वो बलपूर्वक अपहरण करके वो जब ले जाना चाहते हैं तो अधर्म से दुर्योधन के साथ में जो 6 महारथी थे वो सांब को जो है कैद कर लेते हैं और फिर भगवान कृष्ण जो है बलराम जी जो है स्वयं भगवान कृष्ण को कहते हैं कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम आपस में जो है समझौता करेंगे। तो बलराम जी जब आते हैं और दुर्योधन को और सब जो कौरव हैं उनको समझाते हैं कि आप लोग अधर्म मत करो और हमारा आपसी जो है जो पहले से पारिवारिक संबंध है तो उसको हमारे जो सांब जो बालक है उसको जो है आप कैद से मुक्त करो और अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह करो। तो ये दुर्योधन जो है बलराम जी का भी बड़ा अपमान करता है और चला जाता है। तो फिर बलराम जी जो है अपने हल से हस्तिनापुर की पूरी भूमि को उखाड़ करके और खींचते हैं कि इसको यमुना जी में गिरा दें। गंगा जी में जो है गिराने के लिए जो है जब खींचते हैं तो फिर सब कौरव लोग जो है त्राही त्राही करने लगते हैं और बलराम जी को प्रसन्न करते हैं कि आपकी बल शक्ति हम नहीं जानते थे और सांबा का विवाह लक्ष्मणा के साथ करके और बलराम जी जो है फिर अपने द्वारका में आ जाते हैं। फिर 69वां अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थाश्रम का जो है जीवनचर्या दिनचर्या का वर्णन आता है। और फिर 70वां अध्याय है तो इसमें भगवान कृष्ण की जो है दिनस पुरश्चर्या नारद जी भी जो है देखते हैं भगवान कृष्ण के कि पूरे दिन में प्रत्येक महल में भगवान कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। फिर 71वां अध्याय तो इसमें भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं। तो इंद्रप्रस्थ में चूँकि पांडवों को राज्य मिल गया था और हस्तिनापुर में ये दुर्योधन कौरव लोग जो है राज्य करते थे। तो इंद्रप्रस्थ में जो है युधिष्ठिर महाराज चूँकि वो कर रहे हैं जो है राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के यज्ञ में जाते हैं। तो राजसूय यज्ञ में फिर क्या होता है कि
सभी राजाओं को निमंत्रित किया जाता है और जो राजा ना आए तो उनका जो है पराजित किया जाता है। तो भगवान कृष्ण जरासंध हैं, चूँकि बड़ा शत्रु राजा था और वो इंद्रप्रस्थ के जो है राष्ट्रयज्ञ में नहीं आना चाहता था, तो भगवान जो है कृष्ण और भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के महल में जाते हैं और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाते हैं। इसके बाद फिर सहायाभिसह श्री कृष्ण से इंद्रप्रस्थ गमनम, तो फिर जो है भगवान कृष्ण जो है जरासंध का वध करा करके इंद्रप्रस्थ में वापस आते हैं। और युधिष्ठिर 74वां अध्याय, युधिष्ठिर कृतो रासु यज्ञ, रासु यज्ञ होता है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा और उसमें शिशुपाल जो है विरोध करता है कि कृष्ण की अग्र पूजा क्यों हो रही है, तो शिशुपाल का जो है कृष्ण चक्र से वध कर देते हैं। फिर 75वां अध्याय है कि रासु यज्ञ पूरा हो गया और दुर्योधन फिर भी अपने स्थान में नहीं गया था और उसको बड़ी जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि हमने तो इनको पांडवों को मारने की इतनी कोशिशें की तो ये पांडव मरे नहीं और अभी इनका जो है वैभव हमसे ज़्यादा हो गया है, हस्तिनापुर से ज़्यादा इंद्रप्रस्थ का वैभव हो गया। तो दुर्योधन जो है इस प्रकार से जब ईर्ष्या करता है और जो सेवक लोगों की बात नहीं मानता, तो जहाँ पर पानी था तो वहाँ पर तो ज़मीन दिखाई दे रही थी, तो वो सोचता है तो ज़मीन है, तो पानी में गिर जाता है। तो इस प्रकार से दुर्योधन को जो है देख करके जो स्त्रियां हैं वो हंस पड़ती हैं और दुर्योधन जो है बड़ा दुखी होकर के, अपमानित होकर के और बिना कुछ बताए गुस्से में चला जाता है। इसके बाद फिर साल्वेन सह संग्राम, 76वां अध्याय, साल्व के साथ भगवान का संग्राम होता है। भगवान इंद्रप्रस्थ में जो रासु यज्ञ हो रहा था तो काफ़ी दिन वहाँ पर रहे, तब तक साल्व ने जो है एक सौफ नाम का विमान तैयार प्राप्त किया था शिव जी से और उसने द्वारका में आक्रमण कर दिया। तो द्वारका में जो है साल्व का आक्रमण और उसने बहुत द्वारका में जो है उत्पात मचाया था। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उसके सौफ नामक विमान को नष्ट करते हैं और साल्व का वध करते हैं। तो 77वां अध्याय में साल्व का वध होता है। 78वां अध्याय दंतवक्र और विदुरथ का वध। तो इसमें दंतवक्र जो शिशुपाल का ही भाई था, एक बुआ से शिशुपाल पैदा हुआ था, दूसरी बुआ से दंतवक्र पैदा हुआ था। तो दंतवक्र जो है और अपने भाई विदुरथ के साथ में आता है और वहाँ जो है मथुरा में वो जो है कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो फिर नारद जी जो है बताते हैं भगवान को कि वो आपकी को जो है वो मथुरा में ढूंढ रहा है, आप तो द्वारका में हैं। तो भगवान जो है द्वारका से रथ लेकर के बड़ी जल्दी मथुरा में आ जाते हैं आकाश मार्ग से और दंतवक्र का वध करते हैं और विदुरथ का भी वध करते हैं। इसके बाद फिर बलराम जी तीर्थ यात्रा का वर्णन आता है, अनेक तीर्थों में यात्रा करते हैं। फिर 69वां अध्याय है तो बलबल जो असुर है उसका वध बलराम जी करते हैं, क्योंकि नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे बलराम जी का आगमन जो है जब देखते हैं तो उनका जो है स्वागत सत्कार करते हैं और बलराम जी का सत्कार सम्मान जो रोमहर्षण नाम के सूत हैं वो नहीं करते हैं, तो बलराम जी तिनके के द्वारा ही उनका वध कर देते हैं। तो फिर ऋषि मुनि जो है जब कहते हैं कि हमने तो इनको लंबी आयु दी थी, हमें 18 पुराण सुनाएंगे, तो बलराम जी कहते हैं ठीक है, तो इनके पुत्र को जो है लंबी आयु में देता हूँ, पूरा ज्ञान आपको 18 पुराण सुनाएंगे और आप बताइए और क्या कार्य करूँ आपका। तो उन्होंने बताया बलबल नाम का असुर है तो प्रत्येक पूर्णिमा में आता है और हमारे यज्ञ को नष्ट करता है, दूषित करता है। तो जब भगवान रुक गए और जब बलबल आया तो भगवान ने जो है बलराम जी ने बलबल का वध किया। फिर बलराम जी की आगे की तो तीर्थ यात्रा फिर होती है। फिर सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है। सुदामा ब्राह्मण भगवान के पास आता है और भगवान उसके चरण पखारते हैं और जो है जितनी भी महल की स्त्रियां हैं वो भी देखती हैं कि इतना जो है दुर्बल और ऐसे फटे कपड़े पहने हुए ब्राह्मण है, इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान उसके चरण अपने हाथ से धो रहे हैं। फिर सुदामा ब्राह्मण की कथा में फिर ये आता है कि भगवान के साथ में जो है सुदामा ब्राह्मण 3 रात तक रुके और फिर जब जाते हैं तो कृष्ण उन्हें कुछ देते नहीं हैं और बलराम सुदामा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतनी कृपा करी है कि मुझे कुछ धन नहीं दिया,
तो जब जब जाते हैं अपने स्थान में तो वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो सुदामा फिर सोचते हैं कि भगवान ने देखो मुझे कुछ नहीं बताया, वो इतना संपत्ति दी है। तो भगवान कृष्ण के वो जो है बहुत गुणों को जो है वो याद करते हैं। फिर 82वां अध्याय है, तो इसमें जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भगवान स्वयं सब यादवों को लेकर के वहाँ सूर्य ग्रहण में जो है स्नान करने के लिए आते हैं। और वृंदावन से जो गोपियाँ हैं वो भी सब आते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो उन सब का जो है फिर मिलन होता है। फिर 83वें अध्याय में जो द्रौपदी हैं वो भगवान कृष्ण की पत्नियों से जो है प्रत्येक पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ कैसे हुआ। तो हर पत्नी जो है कृष्ण के अपने विवाह की कथा सुनाती हैं। तो बड़ी जो है रोचक ये कथाएं द्रौपदी को जो है सुनाती हैं। फिर 84वां अध्याय है, वसुदेव जी जो है यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ में जो है भगवान कृष्ण भी शामिल होते हैं और कुरुक्षेत्र में वो यज्ञ होता है। तो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। फिर 85वां अध्याय, इसमें यमपुरी से श्री कृष्ण के जो 6 बड़े भाई जो कंस ने मारे थे तो उनको जो है भगवान कृष्ण बलराम जो है यमपुरी से लेकर के आते हैं और देवकी माता का स्तन पी करके फिर वो ऊंचे लोक में चले जाते हैं। फिर 86वां अध्याय है, इसमें सुभद्रा हरण की कथा है कि अर्जुन जो है 12 साल का किसी कारण से वनवास जब करते हैं तो द्वारका में आते हैं। तो एक जो है विरक्त सन्यासी की तरह वो आते हैं और सुभद्रा को देख करके अर्जुन आकर्षित होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम सुभद्रा का अपहरण कर लो। तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन सुभद्रा का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद फिर श्री कृष्ण वहाँ पर जाते हैं मिथिलापुरी में। मिथिलापुरी के राजा जो बहुलाश्व हैं वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। और मिथिलापुरी में एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण हैं, तो वो भी जो है बड़े भक्त हैं, लेकिन वो जो है दरिद्र हैं। तो एक राजा है संपन्न है, तो भगवान का वो भक्त उतना ही बड़ा भक्त है जितना बड़ा भक्त एक दरिद्र ब्राह्मण है। तो भगवान जो है दरिद्र ब्राह्मण श्रुतदेव के घर में भी जाते हैं और उनके यहाँ भी भोजन ग्रहण करते हैं और राजा बहुलाश्व के घर में भी जाते हैं। इस प्रकार से फिर 87वां अध्याय है, वेदों के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन आता है। फिर 88वां अध्याय, तो युधिष्ठिर महाराज जो है जब भगवान से पूछते हैं कि आपके जो भक्त होते हैं वो तो दरिद्र होते हैं, शिव जी के जो भक्त हैं वो बड़े संपन्न होते हैं, इसका क्या रहस्य है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को ये बात बताते हैं कि इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण जो है चूँकि निर्गुण है तो अपने भक्तों को जो है अगर दरिद्र रखते हैं तो इस कारण से रखते हैं ताकि उनकी शुद्धिकरण हो सके। और फिर इसमें वो बताते हैं कि जो बृकासुर था एक असुर, तो वो जो है नारद जी से पूछता है कि ऐसा देवता बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और वरदान दे दे। तो फिर नारद जी कहते हैं भाई शंकर जी हैं जल्दी प्रसन्न होने वाले, वरदान देने वाले। तो शंकर जी को वो जो है प्रसन्न करता है। तो 7 दिनों तक अपने शरीर का मांस काट करके वो डालता रहता है अग्नि में। और शिव जी जब आते हैं तो उनसे वर मांगता है कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। और जब शिव जी वरदान देते हैं तो वो शिव जी के ही सिर में वो जो है हाथ रखना चाहता है और शिव जी को भागना पड़ता है। तो फिर भगवान जो है शिव जी की रक्षा करने के लिए एक ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं और उसको जो है समझाते हैं बृकासुर को कि शिव जी की जो है वरदान में तुम विश्वास मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई उनका वरदान सच्चा है तो अपने सिर में हाथ रख करके परीक्षा कर लो, और अगर वरदान झूठा है तो शिव का वध कर देना। इस प्रकार से जो है बृकासुर भगवान की बातों में आकर के अपने सिर में हाथ रखता है और मर जाता है। इस प्रकार से रुद्राभिरक्षणम यानी भगवान ने शिव जी की रक्षा की। इसके बाद फिर जो 79वां अध्याय है तो इसमें विष्णु और महात्म ख्यापनम, विष्णु के महात्म का विशेष वर्णन आता है कि जितने भी ऋषि हैं सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जो है महान जो है देवता हैं। तो इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है इसकी परीक्षा कैसे होगी, तो भृगु मुनि इस कार्य को अपने ऊपर लेते हैं। तो पहले
जो है ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं देते हैं, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को रोक लेते हैं। फिर शिव जी के पास आते हैं, तो शिव जी का सम्मान नहीं करते, तो शिव जी अपने भाई समझ करके उनका आलिंगन करना चाहते हैं, तो शिव जी को दूर से मना करते हैं, नहीं छूना नहीं, तुम अशुद्ध हो। तो शिव जी को भी क्रोध आता है, अपना त्रिशूल उठाते हैं, तो पार्वती फिर उनको मना करती हैं। फिर भगवान के पास आते हैं, तो भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, और सीधे आकर के वह उनकी छाती में लात मारते हैं, और भगवान जो है उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो जो है भृगु मुनि ने फिर ऋषि मुनियों की सभा में आकर के ये बात बताई कि सबसे महान जो है विष्णु जी ही हैं, जो जिनके अंदर जो है सब प्रकार के गुण हैं। तो फिर 90वां अध्याय अंतिम अध्याय है, इसमें राज्ञी गीतानी, भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं, तो वो जो है मतलब भगवान कृष्ण के सौंदर्य का और कृष्ण के विरह का भी अनुभव करती हैं, और अपने प्रेम का जो है प्रकट करती हैं। और फिर अंत में इस 90वें अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की 90 अध्याय में जितनी भी लीलाएं हुई हैं, तो पुनराख्यान माने दोबारा संक्षेप में बताते हैं। इस प्रकार से 90 अध्याय पूरे होते हैं। तो समय अब काफ़ी हो चुका है, फिर भी आप लोग अगर चाहें तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। हरि बोल, आप लोग बोलिए हरि बोल। विगांक, चंदा है आप लोग? भागवत प्रभु अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। कर सकते प्रभु जी आप। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी जी जी, अब सुन। हाँ बोलिए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत आभार। और मेरा प्रश्न था, जैसे शुरू में आपने बताया जो जोग माया, तो जोग माया जैसे वो करती है, तो फिर वहां पे ये भी वर्णन आता है कि जोग माया दुर्गा देवी के हिसाब से पूजी जाएगी, तो जिन्हें महामाया भी कहते हैं। और इधर में ये भी जानते हैं कि सुभद्रा महारानी को भी योग माया बोला जाता है। तो फिर योग माया महामाया मतलब कंफ्यूजन हो गया कि एक ही है या फिर अलग अलग? हाँ देखिए, ऐसा है कि भगवान के लिए योग माया और महामाया में कोई अंतर नहीं है। जो महामाया है इस भौतिक जगत में, वो जो है जो अभक्त हैं उनको भगवान से दूर करती है। महामाया भगवान से दूर करती है, और जो योग माया है वो आध्यात्मिक जगत में भक्तों को जो है भगवान के निकट लाती है। तो महामाया भी जो है ज्ञान को ढकती है, और योग माया भी ज्ञान को ढकती है। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, तो ये जो ज्ञान है महामाया ढकती है। इस कारण से जो अभक्त लोग हैं वो भगवान से दूर जाते हैं, भगवान से जो है वो भगवान से दूर जाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनको कुछ भी नहीं सामान्य समझ करके। और जो योग माया है वो भक्तों के ज्ञान को ढकती है। तो भक्तों को जो है भगवान का जो ईश्वर का जो ज्ञान है वो ढक जाता है, तो भगवान के वो और निकट आते हैं कि वो भगवान को अपना मित्र मान लेते हैं, या अपना पुत्र मान लेते हैं, या गोपियाँ अपना पति मान लेती हैं, तो और ज़्यादा निकट आती हैं। तो योग माया महामाया दोनों ही जो है क्या करती हैं, ज्ञान को ढकती हैं। लेकिन जो योग माया भक्तों के ऊपर कार्य करती है, माता यशोदा के ज्ञान को ढक देती है, तो वो जो है कृष्ण को अपना पुत्र मान करके स्नेह करती हैं। तो भगवान उस स्नेह का आस्वादन करते हैं। गोपियाँ हैं कृष्ण को अपना पति मान करके जो करती हैं, तो भगवान उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो माधुर्य भाव है ना, और वात्सल्य भाव है ना, सख्य भाव, सखा लोग भगवान को अपना मित्र मान करके। तो योग माया यहाँ भी कार्य कर रही है, और महामाया कार्य कर रही है। जैसे दुर्योधन जैसे असुर हैं, तो उनको जो है मतलब ये सोच करके कि ये जो है मैं सामान्य व्यक्ति हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो वो कृष्ण के प्रति जो है वो बिल्कुल दूरी बनाते हैं। तो दोनों ही एक ही है, भगवान के लिए एक ही चीज़ है ना। तो भगवान ने जब उनको आदेश दिया कि तुम मेरा ये कार्य करो, तो तुम्हारे अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से पूजा होगी। तो कन्याकुमारी के नाम से भी तुम्हारी पूजा होगी है ना, और अंबिका के नाम से तुम्हारी पूजा होगी, वैष्णवी के नाम से, विजया के नाम से, दुर्गा के नाम से भगवान ने बहुत से नाम प्रदान किए। तो भगवान ने थोड़ा सा भी कार्य जो कराया, इसमें भगवान कितना पुरस्कार देते हैं। और ये जो देवी हैं ये भगवान की शक्ति है, भगवान की सेविका है, तो ये स्वतंत्र नहीं है,
ये सिद्धांत हमें पता चलता है। ठीक है प्रभु। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसमें ये विचार था कि सुभद्रा जी का तो जन्म कृष्ण कंस के वध के बाद हुआ ना, और ये हाँ। जो देवी थे, ये तो अलग है ना जो देवी। देखिए, सुभद्रा के विषय में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो योग माया है क्या है। सुभद्रा कृष्ण की छोटी बहन है। अब बलराम, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तो सुभद्रा छोटी बहन है। तो इसमें ये पता होना चाहिए हमको कि बलराम जी जो देवकी के 7वें पुत्र हैं, और 1 साल के बाद कृष्ण का जन्म हुआ, तो कृष्ण 8वें पुत्र हैं, और 1 साल के बाद सुभद्रा का जन्म हुआ, वो 9वीं संतान। तो देवकी से 8 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। और सुभद्रा का जन्म हुआ कृष्ण के जन्म के 1 साल के बाद। तो कृष्ण के जन्म के समय ही कंस ने जो है उनको कारागार से मुक्त कर दिया था। तो वो जो है मथुरा में जब रहते थे तो सुभद्रा का जन्म हुआ। तो सुभद्रा के जन्म में कोई फिर बाधा नहीं आई कि कंस को कोई शिकायत हो, किसी को शिकायत हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इसी में किसी का प्रश्न है कि जो संतोषी माँ है, कहते हैं ना शुक्रवार को पालन करते हैं और वो व्रत में खट्टा खाने से अपराध हो जाते हैं, तो ये ऑथोराइज्ड है? संतोषी माँ एग्जिस्ट करती है नहीं? हाँ, देखिए क्या एक फिल्म आई थी संतोषी माँ, उसके कारण ये फेमस हुई। तो ये जो है पुराणों में बताया गया है कि गणेश जी की पुत्री के रूप में बताया गया है। अब जो भी हो, मैंने तो सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर शुक्रवार को उनकी पूजा अगर होती है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन बस यही है कि भगवान निंदा करते हैं कि कामस्तैत हृदज्ञाना, कामनाओं के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न रेखा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपका हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो सुदामा गरीब ब्राह्मण, उनकी कहानी को हमने हमेशा एक मित्र के रूप में लिया है कि किस प्रकार से दोनों मित्र हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा, और किस प्रकार से उनकी मदद हुई। तो यहाँ पर इससे बढ़कर और भी कुछ है जो हम इस पूरे जो कहानी से हम कुछ सीख ले सकते हैं, सुदामा जी और साथ साथ में भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुए। इससे भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा गुण ये प्रकट होता है कि जब गुरुकुल में थे सुदामा और कृष्ण, तो साथ साथ पढ़ते थे, है ना, और तो उनकी मित्रता थी। अब कृष्ण जो है द्वारका के महाराजा हो गए। हालांकि महाराज तो उग्रसेन है, लेकिन राजा की तरह कृष्ण को भी पूरा जो है ऐश्वर्य प्राप्त है द्वारका में, और द्वारकाधीश कृष्ण को ही कहा जाता है। तो कृष्ण जो है इतने ऐश्वर्य संपन्न हो गए, और सुदामा जो है अपने संतुष्ट हैं, उसी दरिद्रता में ही संतुष्ट हैं। तो जब आते हैं द्वारका में, तो भगवान जो है अपने सिंहासन पर या अपने पलंग पर, अपनी शैया में बिठा करके और उनके चरणों की पूजा करते हैं, चरणों को धोते हैं अपने हाथ से। इससे पता चलता है कि भगवान जो है मतलब अपनी मित्रता का जो है कितना निर्वाह करते हैं। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य, वो भी गुरुकुल में एक साथ थे, और द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि मित्र, अगर मुझे अपने पिता का राज्य मिल जाएगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। अब द्रोणाचार्य जो है तो कुछ नहीं सोचते थे, तो द्रुपद के पास जब गए कि उनको कुछ गाय मिल जाए तो अपने पुत्र को दूध पिला सकें, तो द्रुपद ने जो है द्रोणाचार्य से बड़ा खराब व्यवहार किया कि तुमने मुझे अपना मित्र कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम मित्र, आप जब बराबर थे हम एक दूसरे के, तो हम मित्र थे, अभी तो मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो, तुम मेरे मित्र कैसे हो गए। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य का मतलब, कोई व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है या बहुत ऊंचे पद में आ जाता है, तो फिर जो है सामान्य अपने जो बचपन के जो संबंध हैं उनको जो है फिर वो नफरत करता है। तो इसमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है कभी नहीं भूलना चाहिए अपने बचपन में जो अपने खेलते थे या अपने मित्र थे, तो उनको जो है अपने बराबर ही सम्मान हम दें। ये नहीं कि अब बड़ा हमें पद मिल गया है, अब हम उनको जो है मतलब ऐसे देखते नहीं, और देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे ये तुच्छ हैं। तो ये जो है हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक दो प्रश्न है। ये जो आकाशवाणी हुआ था जब कंस माता देवी को लेके जा रहे थे, आकाशवाणी को किसने दिया था ये? और हाँ, ये देवताओं ने आकाशवाणी की थी, और देवताओं ने आकाशवाणी इसलिए की कि कंस जो है इस समय
वो उस माता देवकी की सेवा कर रहा है जो जिसका 8वां पुत्र इनकी हत्या करेगा, तो वो इसको अवसर नहीं देना चाहते कि देवकी की सेवा करे, क्योंकि ऐसे में क्या है कि भगवान की माता की कोई अगर सेवा करे तो फिर भगवान को भी संकोच होगा कि कैसे इसका वध करूं। तो भगवान को जो है वध करने का अच्छा कारण बनाने के लिए कि ये जो है भगवान की माता का वध करने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान इसका वध करेंगे। तो कंस को जो है मतलब अपराध करने का अवसर दिया देवताओं ने। जी भाई, आकाशवाणी जो डिपार्टमेंट है प्रभु, जैसे नारद मुनि के हम उसमें देखते हैं कि नारद मुनि का जब भगवान का जो दृश्य देख रहे थे हृदय में वो ओझल हो गया, तो भगवान ने उस समय आकाशवाणी दिया था। तो काफी बार अलग अलग देवता लोग भी देते हैं। ये आकाशवाणी जो है भगवान ने स्वयं ही जो है मतलब बोले कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, तो वो भगवान स्वयं कहते तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, है ना, और अब तुम जो है मैंने दर्शन दिया है तो थोड़ा सा तुम्हें वो जो है रस प्रदान करने के लिए, ताकि तुम स्मरण करो मेरा, इच्छा करो मेरे दर्शन की। इस तरह से भगवान ने स्वयं कहा। लेकिन अब इस आकाशवाणी में वो देवता लोग बोल रहे हैं, मूर्ख कंस हैं, तू जिस अपनी छोटी बहन की इतनी सेवा कर रहा है, इसका ये 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। देवताओं ने किया। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, जैसे नंद महाराज जब स्नान करने गए रात्रि वेला में, तो वरुण जी उनको ले गए और उनके जो सेवक थे, तो रात्रि वेला स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान में अपराध होता है क्या? हाँ, ये निशा काल जो है ये असुरों की बेला भी कही जाती है, और वरुण के भी जो अनुचर हैं वो भी आसुरी होते हैं, तो वो लोग जो है विहार करते हैं। तो वो ये स्नान जो है यमुना में या समुद्र में, नदी में मतलब वर्जित है। लेकिन कोई कुएं में अगर स्नान करे तो अपने घर में कुआं, आजकल सबके घर में नल लगा हुआ है, तो कभी भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन वो स्नान का जो है स्थान क्या है, या तो कोई कुएं में कर सकता है स्नान, है ना, और या फिर जो है अपने घर में जो रखा हुआ पहले से लाया घर रखा हुआ है जल में, घर में जल रखा है, उसमें स्नान करे। स्नान की तो आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई व्यक्ति मल त्याग करेगा तो स्नान सामान्यतया किया जाता है। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, जो ये विद्याधर है, हम जैसे जानते हैं कि जो सिद्ध है या जो गंधर्व है, गंधर्व लोग गाते हैं और सिद्ध लोगों की सिद्धियां होती। विद्याधर, यक्ष और चारण, इनमें क्या क्वालिटीज होती हैं? देखिए, ये सब देवताओं की जो है कैटेगरियां हैं, मतलब अलग अलग प्रकार हैं देवताओं के। तो इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो 4 लाख जो मनुष्यों की योनियां हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी भी तक उसमें आ जाते हैं कि एक ब्रह्मा जी हैं और वो एक ही हैं, एक ही संख्या में हैं। और ब्रह्मा जी से फिर जो और जो होते हैं तो वो देवता हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, विद्याधर हैं, है ना, और ये भूत प्रेत पिशाच, ये भी सब 4 लाख जो योनियां मनुष्यों की, उनमें ये सब आ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। विद्याधर जो है विशेष रूप से इनको रूप सौंदर्य बहुत इनके पास होता है, और इनके पास गान करने की भी विद्या होती है और संगीत की विद्या होती है। बड़े सुंदर होते हैं विद्याधर। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आज की कथा का आस्वादन कराया, कृष्ण चरित्र की पूरा वर्णन हमें सुनने को मिला। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, आपने शुरू में जैसे बताया कि देवकी के गर्भ से कृष्ण को जो है निकाल के और जब लेके गए तो उनको दिया, लेकिन प्रभु जी जो उन्होंने इतना तप किया और जब उन्हें ये मौका मिला कि उनके गर्भ से जो है भगवान प्रकट हो, और फिर भी उन्हें क्या कहते, उनके बाल रूप का और जो उन्होंने लीलाएं करी उनका वो क्यों नहीं मिला कि उन्हें देखने का, और वो सब उनको यशोदा मैया को ही मिला सारा। ठीक। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या था कि यशोदा मैया ने पूरा उनका बचपन जो है वो जिया, देखा, और हर लीला को मतलब हमें भी आज सुनने को मिल रही है, तो देवकी को ऐसा क्यों? देखिए, यही प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने किया सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नंद और यशोदा का जो है पूर्व जीवन क्या था, और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो है मतलब तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने मतलब ये वर मांगा कि हमें मतलब इस प्रकार से जो है भगवान का जो है सानिध्य प्राप्त हो कि बड़ी आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाए।
तो बड़ी आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको ये वर दिया। तो ब्रह्मा जी के वर से भगवान जो है इनकी नंद यशोदा के जो पुत्र बने, और पुत्र के रूप में भगवान जी नंद यशोदा पुत्र के रूप में ही हमेशा चिंतन करते हैं, और वो अनायास मुक्ति हो जाती है, मतलब उनका ऐश्वर्य नहीं। तो देव की वसुदेव तो ये मतलब भगवान के ऐश्वर्य मिश्रित होकर के, तो पुत्र भाव से और ईश्वर भाव से दोनों प्रकार से वो इनका चिंतन करते हैं, तो उनमें ऐश्वर्य का मिश्रण है देव की वसुदेव के भाव में। लेकिन नंद यशोदा के भाव में क्या है, पूरा पुत्र भाव है। अगर थोड़ा सा भी ईश्वर भाव आता है तो योग माया तुरंत ढक देती है उनके ज्ञान को। तो वो जो है मतलब बहुत विशेष जो है ये सौभाग्य की बात है। फिर दूसरा उत्तर ये भी है कि नंद यशोदा गोलोक धाम में भी जो रहते हैं, अगर नंद यशोदा अगर आए हैं तो हमेशा गोलोक धाम में भी भगवान नंद यशोदा के साथ रहते हैं, और वहाँ जो है उनकी जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं होती हैं। गोकुल भी एक गोलोक धाम का एक हिस्सा है गोकुल, जहाँ कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं। तो वो नंद यशोदा हमेशा उनके जो है मतलब ऐसे हैं, और कृष्ण हमेशा बालक के रूप में, शिशु के रूप में ही वहाँ रहते हैं गोकुल धाम में, वो लीलाएं होती हैं। तो ये उत्तर है। ठीक है जी। जी प्रभु जी धन्यवाद, बहुत सुंदर मेरे प्रश्न का आंसर। क्या प्रभु जी एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ? जी प्रभु जी, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे, जैसे संतोषी माँ का पूछा गया, तो मेरा प्रश्न है कि हम अगर कृष्ण और राधा को ही हर देवता में देखते हैं, तो क्या ये गलत है कि मतलब उन्हीं का ही तो सब निकले हुए हैं ये, तो क्या ये गलत है या सही? देखिए भगवान अलग बताते ना हैं, पूजा करके किसी अन्य देवता की भगवान और उन्हीं को ही पूजा जाए, चाहे वो सुनो, नवरात्रे हो चाहे वो अन्य कोई वो हो, हम अगर कृष्ण और राधा की कर रहे हैं तो सुनो। क्या गलत है? भगवान गीता में बताते हैं, सुनो, गीता में भगवान बताते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। अन्य देवताओं के भक्त हैं, वो श्रद्धा पूर्वक कर्म पूजा करते हैं, किसी भी देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। तो ते भी माँ में कौन यजन्ते विधि पूर्वकम, तो अभी वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। अविधि पूर्वक कर रहे हैं। क्या अविधि पूर्वक क्या है? अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेवचा, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, है ना। तो पहले भगवान को जो है वो जाएगा, जो भी पूजा है पहले भगवान को जाएगी, उसके बाद फिर देवताओं को जाएगी। लेकिन न तो माम अभिजानन्ति, परंतु वो इस बात को नहीं जानते, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो भगवान से स्वतंत्र मान करके उन देवताओं की पूजा करते हैं। तत्व नातस्य, मतलब तत्व से नहीं जानते इसलिए गिरते हैं। और तत्व से कैसे क्यों नहीं जानते? काम में ज्ञाना, भौतिक कामनाओं के द्वारा ज्ञान उनका हरण हो जाता है। तो उनका ज्ञान हरण हो जाता है कि हमें जन्म मरण से छूटना है, और श्री कृष्ण ही जो है जन्म मरण से छुड़ा सकते हैं, कोई भी देवता नहीं छुड़ा सकता जन्म मरण से। तो इस बात को जो है समझना चाहिए। तो देवता जो है भगवान के शरीर के जो है मतलब अलग अलग अंग हैं, जैसे इंद्र हैं भगवान का जो है हाथ है ना, और जो अग्नि देवता हैं भगवान का मुख है, ऐसे सब देवता भगवान के शरीर के अंग हैं, है ना। लेकिन वे भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं। और जो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवना संशया, भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देवता लोग जो है कामनाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं इस भावना से कि आपके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है, तो फिर वो भगवान की पूजा होती है और आप शुद्ध होते हैं और फिर भगवान की भक्ति में आते हैं। कोई व्यक्ति अगर देवता की पूजा करे, अब देवता की पूजा करे और भौतिक कामना ना आए, तो सात्विक पूजा कहलाती है, उससे आपकी शुद्धि होगी। और जब शुद्धि होगी तो आपको जिज्ञासा होगी आत्म तत्व की, हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो शुद्धिकरण जब होता है तो जिज्ञासा होती है, और भगवान के साथ अपना संबंध का जो है फिर जिज्ञासा होती है, और आप संबंध को जानते हैं भगवान के साथ। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। और जो देवता हैं भगवान के जो है सृष्टि कार्य में जो है कर्मचारी हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने प्रश्नों का इतना सुंदर आंसर दिया। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक भक्तों का प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें माला धारण करना है तो नॉन वेज तो छोड़ना ही है और गार्लिक ऑनियन भी छोड़ना है। कुछ प्रभु जी बोलते हैं कि माला धारण करने के बाद धीरे धीरे गार्लिक और ऑनियन तुम छोड़ सकते हो, और कुछ प्रभु जी बोलते हैं कि तुम अगर
ये खाते हो तो माला बिल्कुल नहीं पहन सकते, प्लीज प्रभु जी आज तो बताइए। देखिए, माला धारण करने का मतलब क्या है? एक तो जप माला होती है और दूसरी कंठी माला। ये कंठी माला है वो धारण ना करिए, वो तुलसी की माला। अगर कंठी माला तुलसी धारण अगर आप करना चाहते तो वो मत धारण करिए। और जप माला भी जो है तुलसी की जप माला में आप जप ना करिए। और नीम की जो है माला आती है उससे आप जप करिए। अगर 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, उसमें प्याज लहसुन सब आ जाता है, तो अगर 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप माला पर जप करो, लेकिन नीम की माला पर करो जप। जब 4 नियमों का पालन होने लगे तो आप तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं और कंठी माला धारण भी कर सकते हैं, लेकिन माला जप आप जो है ज़रूर करो। 4 नियमों का पालन करो और माला जप करो, तो फिर कंठी माला धारण कर सकते हैं, तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं और तिलक भी लगा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी 5 मिनट और ले सकते हैं हम लोग? जी। ओके प्रभु जी, कुछ क्विक प्रश्न है। कालनेमी जो पिछले जन्म में कालनेमी थे, उनका वध भगवान विष्णु ने किया, तो उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ और फिर से वो असुर बन के ही आए? इनका अच्छा प्रश्न है। देखिए, कालनेमी का जो है वध भगवान ने किया है ना, तो उसको तो मुक्ति होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर दिया, तो वो इस प्रकार से उसकी मुक्ति में बाधा हो गई। ठीक है ना, कालनेमी को जो है फिर जीवित कर दिया शुक्राचार्य ने। तो इस प्रकार से जो है वो जो कंस के रूप में जब आया तो फिर वो जो है भगवान को अपना शत्रु मान करके वो जो है वो चिंतन करता है कंस के रूप में, लेकिन वो शुक्राचार्य ने जीवित किया था उसको। कालनेमी का फिर वध मतलब होने के बाद फिर जीवित हो गए थे वो पिछले जन्म में? जीवित हो गए थे और भगवान को अपना शत्रु वो मानते रहे और फिर कंस के रूप में उसका अवतार हुआ। ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों को द्वारका में ट्रांसफर किए तो पूरा मथुरा खाली हो गए थे उस समय, मतलब? हाँ, देखिए, मथुरा जो है अब जो भी हो, मतलब जितने यादव थे सब सोते सोते द्वारका में चले गए। और ये वर्णन आता है कि मथुरा खाली था या नहीं था, बलराम जी को मथुरा की रक्षा में छोड़ करके कृष्ण जो है मथुरा के द्वार से बाहर निकले और कालनेमी का वध किया। और कालनेमी का वध करके वो मुचकुंद की गुफा में वध करके फिर वापस आए। फिर कृष्ण बलराम ने जो मथुरा को घेरे हुए थे 3 करोड़ यवनों की सेना का नाश किया। और उसके बाद फिर जो है जरासंध की सेना आई तो उसके सामने छोड़ करके, मतलब लीला करते हैं कि भाग रहे हैं, भागे। तो मथुरा जो है एक प्रकार से खाली थी, लेकिन जरासंध के साथ भी भगवान को लीला करनी थी, है ना, और कालियावन की सेना का वध करना था, तो बलराम जी को वहाँ छोड़ दिया था भगवान ने। तो मथुरा को खाली समझो कि मथुरा खाली थी, लेकिन बलराम जी वहाँ रुके रहे, क्योंकि फिर कालियावन का वध करके फिर कृष्ण आएंगे तो फिर कालियावन की सेना का नाश करेंगे और फिर जरासंध के साथ भी लीला करना है, दिखाना है कि वो जो है भगवान पराजित हो गए जरासंध से, ये भी दिखावा करना है। तो ये सब कार्य भगवान के हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, जब गोपी लोग 100 साल के बाद भगवान कृष्ण से कुरुक्षेत्र से मिले थे और वो लोग रथ को खींच के ले आ रहे थे वृंदावन की तरफ, तो वो कथा वहां से क्या हुआ फिर, मतलब? हाँ, देखिए, ऐसा है कि वो मतलब कोई ऐसा घटना नहीं हुई कि रथ को खींच करके ला रहे थे, ऐसी घटना नहीं है कोई भी। लेकिन ये उनके मन में जो भाव था, है, जो गोपियों के मन में या ब्रजवासियों के मन में ये भाव था कि हम जो है कृष्ण को वहाँ ले जाएं, वहीं पर ही जो है हमें कृष्ण का जो है साहचर्य मिलेगा, साथ मिलेगा कि कृष्ण वहाँ पर मतलब गोपों के तरह रहेंगे और कृष्ण के साथ हम जो है अपने जो है संबंध बनाएंगे। तो वो जो भावना है गोपियों की, तो वो उसी प्रकार की भावना रथ यात्रा में होती है। जी ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट 3 प्रश्न लेते हैं, फिर हम आज विराम देंगे। दिव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर सेशन। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अक्रूर जी ने सधर्मा को उकसाया था सत्यजीत के वध के लिए,
तो ये भगवान की प्लानिंग थी या क्योंकि फिर वो अक्रूर जी को ही वो सदरमा जो है वो मणि दे करके चले जाते हैं और फिर हाँ उनके पास ही मणि रहती है। हाँ, तो ये ये थोड़ा जो सा है भगवान की प्लानिंग थी। और ये इसमें कारण ये था कि गोपियों ने अक्रूर जी को शाप दिया था। गोपियों ने अक्रूर जी को शाप दिया था कि अक्रूर जो है जब कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं तो जो गोपियां हैं वो मतलब चाहती हैं कि कृष्ण का कुछ दर्शन करें, और अक्रूर जी जो है बड़ी जल्दी में है, तो कह रहे हैं कि वो जो विदाई की बेला जो है निकली जा रही है, विलम्ब क्यों हो रहा है, विलम्ब क्यों हो रहा है। इस तरह से अक्रूर जी जो बोल रहे थे तो गोपियों को बहुत बुरा लगा। तो गोपियों ने शाप दिया कि तुम जो है जिस तरह से कृष्ण बलराम को हमसे दूर ले जा रहे हो, आगे चल करके तुमको भी दूर जाना पड़ेगा उनसे। तो फिर अक्रूर जी को भय प्राप्त हुआ और कृष्ण बलराम से भयभीत होकर के वो जो है फिर दूर चले गए। और फिर बाद में कृष्ण ने उनको अभयदान दिया कि हमें पता है आपके पास मणि है, तो उनको झूठ बोलने का मौका नहीं दिया। हमें पता है, आप दिखा दीजिए और बस आप अपने पास रखो मणि को। तो अक्रूर जी जो है बड़े लज्जित हुए और वो मणि दिखा दी। तो भगवान ने कहा कि मणि आपके पास ही रहेगी। इस तरह से ये जो है गोपियों का शाप था उनको। थैंक यू प्रभु जी। एक भक्त ने पूछा है क्या नीलमाधव जी का पिक्चर हम ऑल्टर में रख सकते हैं क्या? नीलमाधव का फोटो ऑल्टर में? ना, नील माधव तो भगवान साक्षात भगवान ही हैं और जी। उनकी पूजा जगन्नाथ जी की पूजा होती है ब्रह्मा जी के अगले 50 वर्ष, और पहले 50 वर्ष में नील माधव की ही पूजा होती है। तो भगवान ही है वो स्वयं। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, आपने स्टार्टिंग में बताया था भी जब देवकी माता जी का पहला पुत्र हुआ था तो कंस ने उसको छोड़ दिया था और बोला था भी ये मेरा शत्रु नहीं है। तो नारद मुनि जी ने आके उनको बोला भी, तब उन्होंने उनको मार दिया और कारावास में कैद कर दिया। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है भी नारद मुनि जी ने ऐसा क्यों किया? मतलब हाँ, उनके ठीक है। बच्चे बाकी बच हाँ थे। हाँ हाँ, ऐसे लगता तो है कि भाई नारद जी के कहने से ऐसा हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा दोष बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोष तब होता है जब भावना मतलब दूषित हो। तो नारद जी की क्या भावना है कि वो अगर दया कर रहा है, वसुदेव जी के पुत्र पर दया कर रहा है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई पर दया कर रहा है, तो भगवान कैसे मारेंगे, है ना। तो इसलिए उसको दया ना करे। और फिर साथ साथ उन देवकी के जो 6 पुत्र हैं उनको पहले से ही शाप मिला हुआ था। मरीच के 6 पुत्र थे कि वे कंस के द्वारा मारे जाएंगे, वो फिर अलग घटना है। तो वो जो है मतलब ये ऐसा होना भी था। और नारद जी जो है मतलब ये चाहते भी थे कि कंस जो है देवकी वसुदेव के साथ में अच्छा व्यवहार ना करे। तो और कहा कि देवकी वसुदेव पर विश्वास ना करो, ये देवता लोग ही जो है, ये देवकी वसुदेव और जितने यदुवंश में हैं सब स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, सब देवी देवता हैं। तो विश्वास नहीं किया तो कारागार में बंद कर दिया। अब कारागार में बंद कर दिया तो अब 8वां पुत्र जो है, जो कंस ने कहा था मुझे दे देना और मैं विश्वास करता हूँ, तो कंस विश्वास करता था, तो वसुदेव जी के ऊपर बड़ा भार था कि 8वां पुत्र उनको देना पड़ेगा कंस को। लेकिन अब क्या है कि कंस ने विश्वास नहीं किया, तो अब वसुदेव जी के ऊपर ये भार नहीं था कि भाई मैं कंस को 8वां पुत्र दूंगा। तो 8वें पुत्र को वसुदेव जी छिप करके ले गए, कंस से छिपा करके, और गोकुल में दे आए। तो अब इसमें जो है कोई विश्वासघात की बात नहीं होगी कि वसुदेव जी ने विश्वासघात किया, क्योंकि कंस का विश्वास खत्म कर दिया। नारद जी ने कंस का विश्वास खत्म कर दिया कि वसुदेव जी पर इतना विश्वास किया था उसने कि आप जाओ अपने घर में और हमें 8वां पुत्र दे देना, इतना विश्वास किया। तो वसुदेव जी पर विश्वासघात का बहुत दोष लगता कि अगर वो 8वें पुत्र को लाते कंस के पास। लेकिन अब विश्वास नहीं कर रहा है, वो कारागार में बंद कर दिया। अब वसुदेव जी अगर छिप करके कृष्ण को ले जाते हैं, छिपा करके ले जाते हैं और कंस को नहीं बताते हैं और कंस को नहीं देते अपना 8वां पुत्र, तो इसमें विश्वासघात का कोई अब दोष नहीं लगता। तो नारद जी जो है इतना सोचते हैं कि वसुदेव जी के ऊपर फिर इतना बड़ा दोष आएगा कि 8वां पुत्र जो है कंस को देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? जी जी प्रभु जी, समझ आ गया।
हरि बोल। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना समय दिया, लगभग 2 घंटा, और आज के संडे के दिन में, और आपका स्केड्यूल भी बहुत बिजी है। तो हम सब आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी का कि जन्माष्टमी के इस शुभारंभ हुआ प्रभु जी के इस प्रवचन से, और बिल्कुल सारांश हमें प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण की लीला, और इतने सारे सुंदर प्रश्न उत्तर हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके जिता मित्र प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आगामी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, कृष्ण कथामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।